फिर ये जो आसमान में जो परमाणु बम की जो राख है वो नदियों में धीरे धीरे जाकर गिरेगी और नदियों का पानी वो पूरा जहर बन जाएगा। अगर किसी ने वो पानी पी लिया तो मर जाएगा। और यूहन्ना ने ऐसा ही लिखा कि बोले नदियों के ऊपर, सोतों के ऊपर एक ने अपना कटोरा उंडेल दिया, या तो तुरही फूकी गई और एक स्वर्गदूत दिखाई दिया जिसका नाम नागदोना है, और उसके कारण पानी जहरीला हो गया, नागदोना सा हो गया, और उसको पीने के कारण बहुत लोग मर गए। और पानी पीने की तो ज़रूरत है, लेकिन परमाणु बम अगर डाल देंगे तो ऐसे कुछ हालात हो जाएंगे कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं रहेगा। रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मतलब एक ऐसे कण उसमें से बाहर निकलेंगे जिसके कारण बहुत लोग मर जाएंगे। वो समझ लो कि एक रेत के समान होंगे कण, और पूरे वातावरण में फैल जाएंगे, और इस तरह से फैल जाएंगे कि जो सूरज है, सूरज आपको देखना बंद हो जाएगा, सूरज नहीं दिखेगा आपको, वातावरण अंधियारा सा हो जाएगा। तो जब मैं ये सब कुछ देख रहा था मुझे याद आया कि यूहन्ना ने तो ऐसी बात लिखी है कि सूरज अंधियारा हो गया और चांद लहू का सा लाल हो गया। अरे यार, ये अंधियारा कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर परमाणु बम फटता है तो उसकी जो राख है वो रेत के समान इस तरह से पूरे वातावरण में फैल जाएगी कि जिसके कारण ये सूरज एक दो दिन नहीं, एक दो महीने की बात नहीं, कुछ साल तक सूरज नहीं दिखेगा। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी दिन चल रहे, आखिरी दिन आगे बढ़ रहे, विपत्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी विपत्तियाँ आने वाली हैं। विपत्तियाँ भी इससे ऐसी भयानक है कि आप उसको सोच भी नहीं सकते, लेकिन सारी विपत्तियाँ एक के बाद आने वाली है। और परमेश्वर कहते हैं कि उन विपत्तियों में वो लोग बचाए जाएंगे जिनके पास परमेश्वर की मुहर है। ये परमेश्वर की मुहर क्या है? आप किसे समझते हो कि आपके पास परमेश्वर की मुहर है? क्या आपके पास पराई भाषा है इसलिए आप समझते हो कि आपके पास परमेश्वर की मुहर है? क्या आपके पास चमत्कार का वरदान है? क्या आप प्रचार कर सकते हो, उपदेश कर सकते हो, इसलिए आप ऐसा समझते हो कि आपके पास पवित्र आत्मा की मुहर है? ये मुहर कब दी जाती है? किसको दी जाती है? हो सकता है आपके अंदर पवित्र आत्मा हो लेकिन आपके अंदर मुहर ना हो। ये मुहर कैसी है? कब दी जाती है? किसको दी जाती है? और जिसके पास नहीं होगी मुहर, उनके हालत क्या होंगे? और जिनके पास मुहर है उनको कैसे पता चलेगा मेरे पास मुहर है? वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 4 अध्याय वचन 12 और 13। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझसे यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। देख, पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और जो पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। हालेलुया। हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं और प्रभु यीशु का जो दूसरी बार आगमन होने वाला है उस दिन के काफ़ी करीब हम पहुंच चुके हैं। और उससे पहले जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ हमने जाना हुआ है, हमने देखा हुआ है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ो तो उसमें आखिरी विपत्तियाँ कैसी है वो सब कुछ बाइबल में बताया गया है। परमेश्वर ने हमसे कोई बात गुप्त नहीं रखी, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते कुछ कुछ विज़न जो है वो क्लियर होता जाता है।
कुछ कुछ बातें जो है वो स्पष्ट होती जाती है, क्योंकि यूहन्ना ने जब प्रकाशित वाक्य लिखा तब मेरे अंदाजे से सन 96 वो चल रहा था और आज 2025 हो गई है। अभी उस वक्त ये यूहन्ना ने जो देखा वो उन्होंने लिखा। अभी यूहन्ना ने जब लिखा उस वक्त दुनिया में कोई गन नहीं थी, ना कोई मशीन गन थी, ना कोई सीधी सिंपल गन थी, ना एयर गन थी। ऐसे कोई हथियार उस वक्त नहीं थे। उस वक्त थे तो तलवार, भाला, चाकू, ऐसे कुछ हथियार उस ज़माने में थे। ना बॉम्ब था, ना मिसाइल थी, ऐसा कुछ नहीं था। और अभी जब हम जीवन जी रहे तब तो परमाणु बम भी आ गए, मिसाइलें आ गई और मालूम नहीं कैसे कैसी गन आ गई। एक बार चलाओ तो मालूम नहीं 50-56 इतनी गोलियां बाहर निकल जाती है। और ऐसे ऐसे हथियार आ चुके हैं जिसके बारे में हमने नाम तक नहीं सुना। और आने वाले दिनों में तो और भी खोजबीन हो जाएगी और भी हथियार निकल जाएंगे। लेकिन जो अंतिम दिनों में जो कुछ होने वाला था वो परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया। इसका मतलब यूहन्ना ने वो सब बातें देखी। तो यूहन्ना जो देख रहे हैं ना, वो देख तो रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे कि वो जो देख रहे वो है क्या। और उन्होंने एक बार तो ऐसा लिखा कि मैंने आसमान से एक जलते हुए पहाड़ के समान कुछ देखा। ये भी नहीं बोल रहे जलता हुआ पहाड़ था, ऐसा भी नहीं बोल रहे पहाड़ी था, लेकिन बहुत जलते हुए पहाड़ के समान। बस श्योर नहीं है मैंने देखा क्या, लेकिन ऐसा बोला जलते हुए पहाड़ के समान मैंने कुछ देखा जो धरती पर आया। अभी देखो उनको तो नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी मिसाइल होगी और वो मिसाइल ऊपर से आती दिखाई दी होगी, उसके पीछे से धुआं, आग, सब कुछ निकलता होगा। और यूहन्ना ऐसे अचंभित होते देखते होंगे, और ये क्या है, इतना बड़ा पहाड़ के जैसा। लेकिन पहाड़ तो है नहीं, तो पहाड़ लिख नहीं सकते, पहाड़ के जैसा लिखा, मिसाइल शब्द नहीं मालूम उनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसी कुछ मिसाइल वगैरह कुछ देख लिया होगा और वो बोल रहे कि मैंने एक जलते हुए पहाड़ के समान मैंने कुछ देखा और वो इस धरती पर वो आ गए। हो सकता है वो परमाणु बम हो, परमाणु मिसाइल हो। मालूम है एक परमाणु बम, ये परमाणु जो हथियार है वो बहुत ही खतरनाक है। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो जापान के दो शहर है उसके ऊपर वो बम डाल दिया था। उसकी असर आज तक भी है इतने सालों के बाद। अभी तो काफ़ी पुरानी बात हो गई, अभी तो टेक्नोलॉजी और नहीं आ गई। अभी जो परमाणु बम हो गए, मिसाइल होगी, मालूम नहीं वो तो कैसी होगी, उसके अंदर क्या क्या होगा, कितना नुकसान वो कर सकती है। लेकिन एक परमाणु मिसाइल अगर कहीं पर डाल दी जाए तो ऐसा मानना है कि उसके चारों ओर 80 किलोमीटर, चारों ओर के 80 किलोमीटर, मतलब समझ लो कि हम जहाँ पर बैठे वहाँ पर अगर वो परमाणु मिसाइल फटती है तो यहाँ से चारों दिशा में 80 किलोमीटर तक एक भी इंसान नहीं बचेगा। 80 किलोमीटर। हमारा वडोदरा यहाँ से तकरीबन 98 किलोमीटर है बस। तो समझ लो कि हमसे कुछ ही दूरी, बस 10-12 किलोमीटर कम है, वहाँ तक तो कोई भी नहीं बचेगा। वो चाहे बड़ी इमारत में हो, बड़े बंगले में हो, लेकिन वो 80 किलोमीटर के अंदर तो जितने भी लोग हैं वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। अभी अंकलेश्वर की बस्ती कितनी, तो सोचो कितने लोग मर जाएंगे। फिर उसके बाद वो जब मिसाइल फटेगी उसके कारण जो गर्मी पैदा होगी, वो जो गर्मी है वो 8 किलोमीटर तक
जितने भी लोग होंगे वो तो भाप बन जाएंगे, मतलब उनका तो कुछ नहीं बचेगा, भाप बन जाएंगे, हवा बन जाएंगे, वो जल कर खाक, खाक भी नहीं बचेगी उनकी। और फिर उसके अंदर से रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स, मतलब एक ऐसे कण उसमें से बाहर निकलेंगे जिसके कारण बहुत लोग मर जाएंगे। वो समझ लो कि एक रेत के समान होंगे कण, और पूरे वातावरण में फैल जाएंगे, और इस तरह से फैल जाएंगे कि जो सूरज है, सूरज आपको देखना बंद हो जाएगा, सूरज नहीं दिखेगा आपको, वातावरण अंधियारा सा हो जाएगा। तो जब मैं ये सब कुछ देख रहा था, मुझे याद आया कि यूहन्ना ने तो ऐसी बात लिखी है कि सूरज अंधियारा हो गया और चांद लहू का सा लाल हो गया। अरे यार, ये अंधियारा कैसे हो जाएगा? लेकिन अगर परमाणु बम फटता है तो उसकी जो राख है वो रेत के समान इस तरह से पूरे वातावरण में फैल जाएगी कि जिसके कारण ये सूरज एक दो दिन नहीं, एक दो महीने की बात नहीं, कुछ साल तक सूरज नहीं दिखेगा, कुछ साल तक सूरज दिखेगा नहीं। और एक बरसात और एक गर्मी की सीज़न चली जाएगी, सिर्फ सर्दी की सीज़न रहेगी, लगातार सिर्फ ठंड 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 रहेगी। अब सोचो ऐसे में कैसे लोग जीवन जिएंगे। बाइबल में लिखा है लोग पागल हो गए, अपनी अपनी ज़बान काटने लगे। ये तो मालूम नहीं परमाणु बम डालने के बाद कब की बात है, तब लोगों के जीवन के अंदर ऐसा होगा और लोग इस तरह से वो ख़त्म हो जाएंगे। और परमाणु बम जहाँ पर फटता है वहाँ का तापमान कितना होता है मालूम है? ये जो सूरज अभी ऊपर है ना, अभी भी आप लोगों को गर्मी लग रही है ना, वो सूरज समझ लो आपके सर के ऊपर आ गया, जहाँ है वहाँ ऊपर नहीं, ये सर के ऊपर यहाँ पर आ गया। अब सोचो डायरेक्ट सूरज का तापमान कितना होगा। इतनी दूरी से वो यहाँ पर 42-45 तापमान लेकर आता है, तो सूरज खुद आपके सर के ऊपर आ जाए तो उसका तापमान कैसा हो जाएगा? कोई उससे बच नहीं पाएगा। तो जब परमाणु बम फटेगा तो बहुत लोग उस गर्मी से मर जाएंगे। तो मुझे याद है बाइबल में तो लिखा है कि सूरज को गर्मी से लोगों को झुलसा देने का अधिकार दिया गया, लेकिन सूरज तो अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ पर तापमान इतना बढ़ जाएगा उस परमाणु बम की वजह से कि जिसके कारण लोग मर जाएंगे। और समझो कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ दूर रहते, चाहे पाकिस्तान पर डाल दे, लेकिन हम तो काफ़ी दूर है, वहाँ आसपास में जो कश्मीर है, पंजाब है, बिहार है, हो सकता है वहाँ पर कुछ हो, इधर कच्छ पूजे वहाँ पर कुछ हो, हम तो काफ़ी दूर रहते। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि जो लोग बच जाएंगे ना, वो लोग रो रो कर बोलेंगे हम बचे क्यों, इससे अच्छा मर गए होते तो अच्छा। इतना बुरा उनका जीवन हो जाएगा, ना जी पाएंगे, ना रह पाएंगे, ना खा पाएंगे। सोचो उसका जो रेडिएशन, अभी देखो जो पहले वो चकली मिलती थी हमको दिखाई नहीं देती, अभी जो कौवे वो धीरे धीरे कम हो रहे, काफ़ी पशु पंछी कम होने लगे। इसका एक कारण रेडिएशन है कि वो लोग रेडिएशन को सहन नहीं कर पा रहे और मरते हुए जा रहे। अब इसका रेडिएशन अगर परमाणु बम चाहे पाकिस्तान पर भी डाल दो ना, तो पूरे वर्ल्ड में उसका असर जाएगा, उसका रेडिएशन पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगा। अभी यूहन्ना ये सारी बातें देखते हैं और यूहन्ना ये सारी बातें लिखते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम ये बातें है क्या। वो तो भी पढ़ते पढ़ते मुझे दिमाग में आया कि ये सारी बातें जो यूहन्ना ने लिखी है, तो उनको तो नहीं पता चला कि आने वाले दिनों में कैसी कैसी बातें होगी। लेकिन अब जैसा जैसा माहौल आ रहा है तो उससे सारी बातें पता चलती जाती है कि कुछ यहाँ पर ऐसा होगा। फिर ये जो आसमान में जो परमाणु बम की जो राख है वो नदियों में धीरे धीरे जाकर गिरेगी
और नदियों का पानी वो पूरा जहर बन जाएगा। अगर किसी ने वो पानी पी लिया तो मर जाएगा। और यूहन्ना ने ऐसा ही लिखा कि बोले नदियों के ऊपर, सोतों के ऊपर एक ने अपना कटोरा उंडेल दिया, या तो तुरही फूकी गई, और एक स्वर्गदूत दिखाई दिया जिसका नाम नागदोना है, और उसके कारण पानी जहरीला हो गया, नागदोना सा हो गया, और उसको पीने के कारण बहुत लोग मर गए। और पानी पीने की तो ज़रूरत है, लेकिन परमाणु बम अगर डाल देंगे तो ऐसे कुछ हालात हो जाएंगे कि लोगों के पास पीने का पानी नहीं रहेगा। बीमारियाँ वो तो है ही है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि कोरोना नाम की बीमारी आ गई, बहुत लोग उसमें फंस गए और बहुत लोग उस बीमारी के अंदर वो मर गए। चारों ओर न्यूज़ में एक ही खबर आ रही थी, कोरोना इतना फैल गया, उसका जो वायरस था वो वेरिएंट बदल गया, वो भी इतना दुगुना घातक हो गया, 4 गुना घातक हो गया। इतने नए केस आए, इतने नए केस बन गए, यहाँ पर इतनी मौतें, जलाने के लिए लकड़ी नहीं, दफन करने के लिए ज़मीन नहीं, सब कुछ हमने देखा, सब कुछ हमने, सारी बातें हमने देखी। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, और वो भी सबूत के साथ, कि इंडिया ने 2017 में कोरोना की टेस्टिंग किट खरीदी थी। बाकायदा उन्होंने, वर्ल्ड बैंक जो है, उनकी वेबसाइट के ऊपर उस वक्त कानूनी उन लोगों ने लिखा हुआ था कि हमने इंडिया वाले को पैसा दिया और उन्होंने कोरोना टेस्टिंग किट खरीद ली। इसका मतलब उसका पहला केस तो 2019 में आया और उसके बाद उसको नाम दिया गया कोरोना। लेकिन अगर उसकी टेस्टिंग किट पहले से आती है और उसका नाम भी मालूम है कोरोना, तो इसका मतलब यह है कि कोरोना नाम की बीमारी आने वाली है। ऐसी बातें कुछ लोगों को पहले से पता थी, और पहले से पता थी इसका मतलब लाने वाले वही लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अगर पहले से ला रहे तो इसका मतलब सही में कोई बीमारी है ही नहीं, वही कुछ फैलाने वाले होंगे, और उन्होंने ऐसा कुछ किया। उस वक्त बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैंने वैक्सीन के बारे में भी लोगों को बताया, बहुत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बोले क्या 666 से, क्या ये क्या एंटी क्रश की मुहर है कि आप लोगों को मना कर रहे हो। और आज पता चलता है कि वो लेने की वजह से क्या क्या हो रहा है। आज अगर कोई अटैक से मर जाता है तब लोग उसको पूछते हैं कि भाई साहब इसने वैक्सीन ली थी क्या। लोगों को पता चल गया कि वैक्सीन से हो रहा है ऐसा सब कुछ। अभी फिर से आज के न्यूज़ है, फिर से कोरोना चल पड़ा है, फिर से कोरोना चल पड़ा है, फिर से कोरोना बढ़ रहा है। मैं फिर भी बोलता हूँ, डरने की ज़रूरत नहीं है कोई कोरोना। अगर कोई और भी बीमारी आए तो मान लो कि वो बीमारी है ही नहीं बस। और जिस परमेश्वर ने अपने हाथों से हमको बनाया, समझ रहे हो कि नहीं, हमको उनके हाथों से बनाया, उनके हाथ बहुत ज़बरदस्त है। एक विधवा रोती रोती जा रही थी और उसका पति, उसका बेटा वो मर गया था, और प्रभु ने आकर बस ऐसे उसको छू लिया, जैसे छुओ तो जिंदा उठ खड़ा हो गया। एक कोढ़ी आ गया प्रभु के पास, बोले यीशु तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। प्रभु से उसको सिर्फ छुआ, उसका कोढ़ चला गया। तो सोचो, परमेश्वर के हाथों की हम रचना है। परमेश्वर को छुएंगे नहीं, उनको बोलना भी नहीं परमेश्वर को छूने के लिए आओ, उन्होंने छूकर ही बनाया, हमको अपने हाथों से ही बनाया। अगर परमेश्वर हमको हाथों से बनाए, उनके हाथों से, सामर्थ्य हाथों से, तो हम कैसे होने चाहिए? हम पूरे सामर्थ्य, किसी बीमारी से मत डरो, अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, बिंदास से रहना तो बचाए जाओगे, मरना है तो चले जाना, कोई बात नहीं। लेकिन बचना है तो अस्पताल से दूर रहना। कल ही मैं एक परिवार से मिला और चलते चलते हमारी बात चली, तो मैंने आखिरी शब्द उनको यही बोले कि देखो भाई साहब, बचना है तो अस्पताल से दूर रहना। अस्पताल से दूर रहना, वो कैसे हो सकता है? मैंने बोला हमारा 24 साल हो गए, 24 साल से हम लोग अस्पताल नहीं गए। बोला सही में 24 साल से नहीं गए? मैं बोला हाँ। मैंने बोला बच्चे को पोलियो तक नहीं पिलाया? बोले ऐसा? उनको अचंभा हुआ। बोले ऐसे भी जीवन कोई जी सकता है?
क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमको उनके हाथों से ऑलरेडी बना चुके और इसलिए हम सभी लोग सामर्थ्य है, हमको किसी बात की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कुछ यूहन्ना ने देखा ऐसा आने वाले दिनों में होने वाला है और होगा भी। बीमारियाँ फैलने वाली है तो फैलेगी, वैक्सीन आने वाली है तो आएगी, हो सकता है लॉकडाउन, हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो। लेकिन एक इंसान है जिसका नाम है एलन मस्क, जो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर पैसों में सबसे ज़्यादा धनवान, और उसने कहीं पर जगह खरीद ली और जगह खरीद कर उससे वहाँ पर एक बंकर बना लिया। बंकर का मतलब होता है कि हम जो घर ज़मीन के ऊपर बनाते, वो लोग घर बनाएंगे ज़मीन के नीचे, बाहर कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन ज़मीन के नीचे। और ज़मीन के नीचे मतलब हो सकता है ज़मीन के नीचे 150 फुट, 200 फुट, 400 फुट, 500 फुट, कहीं पर भी। और ऐसे ऐसे घर बनाते जिसके अंदर सारी सुविधाएं। इतना ही नहीं, वहाँ पर राशन पानी उन लोगों ने इकट्ठा कर लिए। इतना भी नहीं, अगर उनको किसी तरह की बीमारी है तो बीमारियों की दवाई भी उन लोगों ने एडवांस में वहाँ पर इकट्ठा कर रख ली। ज़्यादा नहीं तो भी 3 साल से ज़्यादा इन लोगों ने राशन इकट्ठा कर वहाँ पर रख दिया। मैं बोलता हूँ, इसको कौन सी बात का डर है? जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा धनवान है, जो मार्स पर, मंगल पर जाने की बात कर रहा है, जो चांद पर रहने की बात कर रहा है, उसको कौन सी बात का डर है कि जिसके कारण उसने ऐसे बंकर बनाए और उसमें वो रहने के लिए जाने वाला है। इतना ही नहीं, बिल गेट्स, वो भी एक ज़माने में पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर आता था पैसों में, अभी भी बहुत सारे पैसे। उससे मालूम है कितने खेत खरीदे? 2,75,000 एकड़, इतनी ज़मीन खरीद ली। किस बात का डर है? ऐसा तो क्या होने वाला है? क्यों इतने खेत खरीदे? खेत खरीद कर कौन सी फसल उगाने वाला है? और इतनी बड़ी मात्रा ज़मीन की, और उसमें फसल उगाकर वो अपने पास रखेगा, किसी को नहीं देगा, तो फिर धरती के ऊपर लोगों के पास तो जो अनाज है उसकी शॉर्टेज आ जाएगी। क्यों ये लोग ऐसा कर रहे? उसने भी अपना बंकर बना लिया, उसने भी 3 साल से ज़्यादा राशन इकट्ठा कर लिया, उसने भी वहाँ सब कुछ रख दिया। मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा का CEO, जो फेसबुक वगैरह आप इस्तेमाल करते हो ना, उसका मालिक, उसने भी बंकर बना लिया, उसने भी सब कुछ इकट्ठा कर लिया। उसने जो जगह ली, वहाँ पर जो काम करने के लिए आते थे उनको स्पष्ट बोला गया था यहाँ एक भी फ़ोटो खींचना नहीं है। सभी को बोल दिया था कि यहाँ पर फ़ोटो तो नहीं खींचना, और गलती से यहाँ की बात कहीं पर करनी नहीं है। और इस तरह से उसने सभी लोगों के पास वहाँ पर काम करवा कर अपना बंकर वहाँ पर बनवा लिया। मैं बोलता हूँ, इन लोगों को ऐसी कौन सी बात पता है कि जिसके कारण ये सब कुछ कर रहे? मुझे याद आता है गिदोन, उसको भविष्य की फिक्र थी कि मैदान वाले आएंगे, लुटकर चले जाएंगे, तो कुछ तो करो अपने परिवार के लिए, मेरे लिए कुछ तो करो। तो ऐसा क्या होने वाला है जिसका इतने बड़े बड़े लोगों को डर है और वो बंकर बनाकर ज़मीन के अंदर रहने के लिए चले जाएंगे? ये मत समझ ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर कोई प्रकाश नहीं, वहाँ पर भी प्रकाश। मालूम नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बंकर ऐसी चीज़ है कि अगर वहाँ पर आकर मिसाइल भी गिरे कोई परवाह नहीं, उन लोगों के अंदर कुछ नहीं होगा। पूरे वर्ल्ड में कितने भी वायरस फैला दो, लोग बीमारी से कितने भी मर जाए, उनको कोई टेंशन नहीं, वहाँ पर कोई वायरस नहीं पहुँच पाएगा और वहाँ पर उनको किसी भी तरह की बीमारी नहीं आएगी। कितने भी देशों को युद्ध करना हो करे, जितने परमाणु बम डालना है डाले, जितना भी पानी जहरीला होता हो होने दो, उनको कोई परवाह नहीं, क्योंकि उन लोगों ने अपने लिए एडवांस में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि वो लोग बिंदास से ये सारा वक्त आसानी से निकाल देंगे। लेकिन हम तो परमेश्वर के मानने वालों में से, हमें भी तो डरने की ज़रूरत नहीं। हमें क्यों डरने की ज़रूरत नहीं?
कि मैंने एक बात बताई थी कि सारी विपत्तियाँ किन लोगों के लिए, जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं है। तो अगर परमेश्वर की मुहर हमारे पास है तो लोगों को जो करना है करे, लोगों को जो डरना है डरे, लेकिन हमें तो डरने की ज़रूरत नहीं। अगर परमेश्वर की मुहर हमारे ऊपर है तो इंसान को डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन सारी गड़बड़ी ये परमेश्वर की मुहर को लेकर ही है। शाऊल के पास से, जो इस्राएल के पहले राजा बने थे, उनके पास से पवित्र आत्मा चले गए थे। उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे थे। आए थे वो तो उनको पता चला था कि वो पवित्र आत्मा से भर गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जब शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा चले गए थे। अभी शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा चले गए तो कोई कारण तो होगा ना कि पवित्र आत्मा चले क्यों गए, उनका घर छोड़ क्यों दिया, उनका दिल छोड़ क्यों दिया। कारण यही था कि उन्होंने आज्ञा मानना बंद कर दिया। मानना तो बंद कर दिया, लेकिन आज्ञा को तोड़ा है, वो कबूल करना भी छोड़ दिया। शमूएल को बोला, शमूएल तू लेट आया इसलिए मैंने होम बलि दी, अगर तू वक्त से आ गया होता तो मैं होम बलि नहीं देता। बोला गलती तेरी है। उसने गलती बताई शमूएल की। फिर एक बार परमेश्वर ने उसको बोला, जा अमालेक लोगों का पूरा नाश कर दे। उन लोगों ने इज़राइल को मजबूर किया था लड़ाई के लिए वो आ गए थे सामने। तो बोले मैं नहीं चाहता वो लोग जिंदा रहे। बोले अमालेक लोगों का सत्यानाश कर दो। और शाऊल गए, वहाँ के राजा को जिंदा पकड़ कर लेकर आए। बहुत सारे पशु जो अच्छे अच्छे थे उनको भी जिंदा पकड़ कर लेकर आए। अभी क्या हुआ, फिर से उसने आज्ञा नहीं मानी। शमूएल ने फिर उससे कहा कि शाऊल तूने आज्ञा क्यों नहीं मानी। बोले मैं तो आज्ञा मान चुका हूँ, परमेश्वर ने जैसा बोला था मैंने सभी का नाश कर दिया, सिर्फ राजा को जिंदा लेकर आया हूँ, तो कौन सी बड़ी बात है, उसको मार दूंगा। और फिर जो पशु मैं लेकर आया हूँ तो परमेश्वर को होम बलि देने के लिए लेकर आया हूँ। उसने आज्ञा नहीं मानी। और जब उसने आज्ञा मानना बंद कर दिया और जहाँ जहाँ पर गलती होती थी वहाँ पर कबूल करना भी उसने बंद कर दिया, तब पवित्र आत्मा उसके अंदर से वो चले गए। पवित्र आत्मा उसके अंदर से चले गए। आपको मालूम है आज्ञा मानना मतलब होता क्या है, किसको कहते हैं आज्ञा मानना। आज परमेश्वर के वचन को बहुत ध्यान से समझ कर जाना कि आज्ञा मानना मतलब क्या होता है। एक बार मेरा पंजाब का प्रोग्राम बना हुआ था, वहाँ पर कुछ मीटिंगें तय की गई थी और मैंने हाँ बोल दिया था और सारा प्रोग्राम फिक्स था, आने जाने की टिकट हो गई थी। और तब एक भाई साहब का मुझसे फ़ोन आया, चले भाई दाहोद में एक मीटिंग करनी है, 2 दिन की मीटिंग करनी है। मैंने बोला कब, उन्होंने जो तारीख बताई उस तारीख को तो मैं पंजाब में था। मैंने बोला भाई साहब नहीं होगी मेरे से, या तो तारीख आगे पीछे कर लो या तो मेरी जगह पर किसी और को बुला लो, मैं नहीं आ सकता उन दिनों में। अरे बोला चलिए भाई कुछ करो। मैंने बोला देखो मेरा प्रोग्राम फिक्स है, मैं यहाँ वहाँ नहीं, मैं दूर जा रहा हूँ, पंजाब जा रहा हूँ। तो बोला मैं क्या बोलूँ आगे, बोला मना कर दो, मैं नहीं आ सकता या तारीख बदल दो। वो ठीक है मैं बात कर देता हूँ। अभी वो भाई साहब ने बात नहीं की, वहाँ पर आगे बात नहीं की। जो पास्टर उनको तो ऐसा स्टैंडली पे आने वाले यहाँ पर, वो तो यहाँ पर 2 दिन की मीटिंग करने वाले। 2 दिन एक बड़ा चर्च था, उसके अंदर एक बाहर ग्राउंड में मीटिंग, और उन्होंने जो हैंडबिल छपवाना था वो छपवा दिए, उसमें नाम लिख दिया कि पास्टर स्टैनली फ्रॉम गुजरात, सभी को बांट दिया। बोले ये भाई साहब आने वाले। अभी 3 दिन पहले उस भाई साहब का फ़ोन आया, वो स्टैनली भाई तैयारी हो गई। मैंने बोला कौन सी तैयारी, बोला दाहोद में आने वाला। मैंने बोला नहीं मैं नहीं आने वाला। अरे बोले क्या बात करते हो, मैं बोला हाँ मैं नहीं आने वाला। अरे बोले हमने तो हैंडबिल छपवा दिया। तो मैंने बोला किसको पूछकर छपवाया, मैंने तो कब से मना कर दिया, महीने पहले मैंने तो मना कर दिया था जब उस भाई साहब का फ़ोन आया था। वो स्टैनली भाई उन्होंने तो हमको कुछ बताया ही नहीं, और अभी हम लोगों ने तो आपका नाम लिख दिया, अभी कुछ करो। मैंने बोला मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो पंजाब में बैठा हूँ। बोले प्लीज़ स्टैनली भाई कुछ करो। बोला ठीक है चलो मैं कुछ करता हूँ।
मैंने वहाँ से तत्काल में टिकट निकाला, दाहोद आया, सुबह सुबह दाहोद आया, आकर उन लोगों का कांटेक्ट किया, भाई साहब मैं ऐसे ऐसे आ चुका हूँ। बोले कोई बात नहीं, वो लोग मुझे लेने के लिए आए, एक होटल में मुझे कमरा दिया और फिर 2 दिन की वहाँ पर मीटिंग की। 2 दिन की मीटिंग के बाद फिर पंजाब की टिकट निकाली और फिर वापस पंजाब चला गया। वहाँ पर किसी को परमेश्वर के मैसेज की ज़रूरत थी, वहाँ पर कई लोगों को छुटकारे की ज़रूरत थी। मैंने मना किया था, किसी ने गड़बड़ी कर दी, लेकिन किसी के गड़बड़ी करने से मेरे परमेश्वर का नाम नीचा होने वाला था। वहाँ पर लोग बात करते तो क्या करते, इस भाई साहब ने हाँ बोला था, ये आया नहीं, एंड टाइम पर मुकर गया, यहाँ पर आया नहीं, कुछ भी बातें हो सकती थी। मैं कोई बात नहीं, आता हूँ, फालतू में आने जाने का खर्च हो गया, सफ़र का वक्त हो गया और फिर मुझे वापस जाना था, वो भी खर्च हो गया। लेकिन जब मैं वहाँ पर चर्च में था और मुझे परमेश्वर ने एक बात बताई कि यहाँ पर कोई है जिसको दिमागी बीमारी है, पागल जैसा उसको लग जाता है, ज़्यादा सोच आती है। मैंने बोला कौन है ऐसा चर्च में? मालूम है 15 से 20 लोग खड़े हो गए, सभी को एक ही तरह की बीमारी। उनके लिए प्रार्थना हुई, परमेश्वर ने सभी को छुटकारा दिया। मैं जब वापस पंजाब जा रहा था, मैं सब याद कर रहा था, परमेश्वर मुझे तो भगाया, मेरा तो खर्च करवाया, लेकिन इन लोगों की तो भलाई आपने की, इनको सही में ज़रूरत थी। आज्ञा मानना ये होता है कि परमेश्वर का नाम आपकी वजह से, चाहे आपकी गलती है या नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने के लिए जो कुछ करना पड़े उसको करना है। इसको कहते हैं आज्ञाकारी। आज्ञाकारी करने के लिए मुश्किल भी आती है, तकलीफ़ भी आती है। मुझे उनका देखना पड़ा। मुझे सोच आई कि अगर मैं नहीं जाऊंगा, मीटिंग तो फिर भी होगी, रुकेगी तो नहीं, लेकिन जैसे होनी चाहिए वो नहीं होगी, जिनकी वो आश रखते थे वो नहीं होगी। एक बार मैं इसी तरह से पंजाब में था, एक पास्टर का मुझे फ़ोन आ गया, बोला आपका नंबर मिला है और हमारे चर्च की एनिवर्सरी है, आप आओगे 2 दिन के लिए? मैं ठीक है, मैं आऊँगा। बोला अपना नाम पक्का और उम्र लिख कर भेज दो, मैं थर्ड एसी में आपकी टिकट निकाल कर रखता हूँ। मैं ठीक है, निकलते तो निकाल दो, और अगर ना निकाल सके तो मुझे बोल देना, कोई बात नहीं। अरे बोले नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर के दास लोगों का इतना आदर मान तो करना चाहिए। और उन्होंने बोल दिया हम निकाल देंगे। मैंने उम्र और नाम लिख कर भेज दिया। अभी मालूम नहीं उनके पास पैसे की कमी थी या तो फिर कुछ घटना हो गई मालूम नहीं, या भूल गए मालूम नहीं, टिकट नहीं निकाला उन लोगों ने। टिकट नहीं निकाला, उसके बाद कुछ दिन के बाद मुझे बोला चलिए भाई हम टिकट नहीं निकाल सकते, आप निकाल दो ना, बाद में हम यहाँ पर आकर हम सब कुछ देख लेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं निकाल लेता हूँ। और तब तक मैंने देखा तो सारी वेटिंग भी बढ़ गया था। मैंने बोला वेटिंग में तो जाना नहीं है, एक काम करूँगा, तत्काल में निकाल दूँगा। अभी तत्काल में मैंने टिकट निकाला, तत्काल में मिली नहीं। अभी मुझे तो निकलना था, वहाँ पर पहुँचना था, वहाँ पर भी यही हाल। सब लोगों को बोल दिया था, गुजरात में वडोदरा से आने वाले पास्टर, ये नाम है उनका, 2 दिन यहाँ पर मीटिंग चलाएंगे, सब लोग इंतज़ार करेंगे, और 16-17 घंटे का सफ़र और सीट नहीं है। ना कोई बात नहीं, जैसे वैसे जनरल में बैठ जाएंगे। और फिर ट्रेन आई, मैंने देखा इतनी भीड़ कि बैठने को क्या, अंदर जाने को, घुसने के लिए जगह नहीं। एक बार तो सोच आ गई कि क्या करूँ, मना कर दूँ क्या? ना मना कर देंगे तो क्या होगा उनका, वो तो नहीं कर सकते, ये तो पहले से आयोजन था, करना पड़ेगा कुछ। कैसे वैसे मैं उस ट्रेन के अंदर चढ़ गया, और वो सफ़र मैंने कैसे काटा वो आज भी मुझे याद आता है। जब मैं उस जगह पर जाकर मैं उतर चुका और ट्रेन मेरे आगे से निकल गई, और एक जनरल डिब्बा पीछे भी था, वो देखा तो पूरा खाली।
बोलो इसमें बैठ गया होता तो अच्छा था। रात को 12 बजे मैं पहुंचा। उन लोगों को ऐसा लगा 12 बजे तक कौन भूखा रहता है, तो भाई साहब खा कर ही आएंगे। मुझे से ऐसा लगा कि मैं इतने दूर से निकला हूँ तो वो लोग यही सोचेंगे कि कौन खा कर आएगा, तो बनाया होगा। तो मैंने बोला उनका भी बिगाड़ना नहीं है, खाने को तक नहीं मिला। अच्छा सो जाओ, कोई बात नहीं। 2 दिन की मीटिंग के बाद वहाँ पर तत्काल से निकालने का प्रयत्न किया, वहाँ से भी टिकट नहीं मिली। बोला वापस घर पर जाना है। कोई बात नहीं, पीछे वाला जो जनरल डिब्बा होता है ना वो खाली रहता है, इस बार पीछे खड़े रहो, ट्रेन आएगी। पहले वाला डब्बा खींच खाली, और जब पीछे वाला आया उसमें घुसने की जगह नहीं। जैसे मैं अंदर घुस गया, मेरी जो बैग थी, एक भाई ऊपर की ओर बैठा था, मैंने बोला बैग रखने, बोले जगह नहीं जगह नहीं। मैंने बोला बैग की बात कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं, मैं तो खड़ा रहूँगा, बैग तो रख, बैग की जगह नहीं मेरे पास। चलो उसे कैसे वैसे मेरी बात मान ली। फिर मैंने सोचा यार ऐसे कैसे मैं सफ़र काटूंगा, वो भी दरवाजे पर खड़े कर होते हुए। आगे वाला डिब्बा तो खाली है। अगले स्टेशन पर गाड़ी रुकी, बोला बैग ला भाई। मैं उतर कर भागा, मुश्किल से 2 मिनट ट्रेन रुकी हो तो चल पड़ी। और रिजर्वेशन डिब्बे थे, अभी ना पीछे वाला डिब्बा पकड़ सकता हूँ ना आगे वाला पकड़ सकता हूँ, बीच में घुस गया। बोला देखी जाएगी। मैंने बोला कहीं कोई टीसी आ ना जाए, फाइन ना कर ले। फिर अगले स्टेशन पर फिर ट्रेन रुकी, फिर मैं उतर कर भागा, फिर आगे, फिर अगले स्टेशन पर फिर रुकी, फिर उतर कर भागा। अभी तो जनरल डब्बा आगे ही था, बस उसके पीछे ही और मैं था, और ट्रेन चल पड़ी। मैं फिर घुस गया अंदर। एक जवान कपल बैठा हुआ था, वो बातें कर रहे थे अपनी सीट पर बैठे हुए, और मैं दरवाजे के पास बैठा था। बोलते हैं आपके पास सीट नहीं है? हाँ नहीं है। बोले ये वाली खाली है, बैठ जाओ उसमें। मैं समझा ये दोनों नए नए शादीशुदा होंगे और उनको साथ में बातें करते जाना होगा, इसलिए एक ही सीट पर मैनेज कर रहे और एक सीट मुझे दे रहे। परमेश्वर आपका धन्यवाद। मैं तो सो गया उसमें, बीच वाली सीट थी। एक पुलिस वाला है, इनको बोलते कौन हो भाई, टिकट दिखाओ, जनरल टिकट। बोले भागो यहाँ से, निकलो। उन दोनों को भगा दिया। मैंने सोचा अभी तो मेरी बारी, मैं तो सो ही गया। मैं तो आंखें खोलकर देखा ही नहीं पुलिस वाले को। पुलिस वाला उसकी सीट पर सो गया। फिर मैं धीरे से पुलिस वाले को देख रहा हूँ, कहीं कुछ उठाए ना। जैसे जैसे अगला स्टेशन आया, मैं बिंदास से उठा, उसको ऐसा कि इसको उतरना होगा, जूते पहने, और फिर दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही ट्रेन रुकी, मैं उतर कर आगे ही था जनरल डब्बा, उसमें बैठ गया। मुझे वहाँ बैठने की जगह मिल गई। वहाँ 3-4 स्टेशन के बाद ऐसा हुआ। ध्यान से समझना कि परमेश्वर की आज्ञा मानना होता क्या है। परमेश्वर की आज्ञा मानने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ आसान होता है। मैं अहमदाबाद में जब मेमू में जाता था, हर रोज़ प्रार्थना, हर बार प्रार्थना, परमेश्वर में जाऊं और मेमू में बैठने की जगह मिल जाए। और मेमू सुबह 5:45 बजे निकलती थी और 5-5 बजे लग जाती थी। पब्लिक पहले से खड़ी होती थी। अभी मैं क्यों फोकट में आधा पौना घंटा जल्दी से चला जाऊँ। मैं प्रार्थना कर लेता था, विश्वास था परमेश्वर जगह दिला देंगे। मैं जाता चाहे लोग खड़े हो, लेकिन मुझे एक सीट मिल जाती थी। एक बार मैंने फिर प्रार्थना की, परमेश्वर आज फिर जाना है, एक सीट मिल जाएगी। बोले नहीं मिलेगी तो नहीं जाएगा। मैंने बोला परमेश्वर सॉरी, जाऊँगा, फिर भी जाऊँगा, नहीं मिलेगी तो क्या है। तब से मैंने प्रार्थना करना बंद कर दिया। तब से मैंने ऐसी प्रार्थना की, परमेश्वर जगह मिले तो बैठे की ताकत देना, ना मिले तो खड़े रहने की ताकत देना, लेकिन करना तो करना ही है। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा माननी है तो माननी ही है। वो हमारे लिए क्या नहीं करते, अपनी जान ना दे दी। आपकी पत्नी ने आपके लिए जान नहीं दी, आपके पति ने आपके लिए जान नहीं दे दी। तो अभी जब शादी नहीं हुई थी तब तो चांद सितारे तोड़ने की बात कर रहे थे। मालूम नहीं दिन में कितनी बार फ़ोन पर कुछ शब्द बोलते थे, 143। हो सकता है कुछ पछताते भी हो आज कि फोकट में हम बोलते थे। जो कुछ नहीं करता उसकी आज्ञा मानने के लिए हम इतना तैयार थे, तो जिस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ किया, क्या उसकी आज्ञा हम नहीं मान सकते? क्या कुछ मुश्किलें हम उठा नहीं सकते? बाइबल में एक वचन लिखा है और हम बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 6 वचन 33। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। बाइबल में लिखा है
कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो और सारी बातें तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। किस ये वचन पहली बार आज सुना? चलो एक से ज़्यादा बार किसे सुना इसको? ये वचन तो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार जाना है, इसको बहुत बार समझा है। पहले किसको ढूंढो? परमेश्वर के राज्य को, तो क्या मिलेगा? सभी वस्तु एक, मतलब कोई भी बाकी रह जाएगी क्या? हालेलुया। हालेलुया। और फिर भी ऐसा होता है, लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा अपनी जगह पर, लोग अपना खुद का पहले देखते हैं कि मैं मेरे लिए क्या करूं। एक बार अंकलेश्वर में मीटिंग थी ना, कुछ नर्स बहनें थी, कोई भाई भी थे, और एग्ज़ाम देने के लिए मीटिंग छोड़ कर गए थे। ना मीटिंग मिली, ना एग्ज़ाम में पास हुए। क्या उससे पहले ये वचन नहीं सुना था? उससे पहले भी ये वचन तो मालूम था ना। बात बहुत स्पष्ट है कि इंसान अपना देखता है, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है पहले ये आज्ञा मानो। ये मानने से फ़ायदा आपका है, आपका फ़ायदा होने वाला है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मानने में कुछ परेशानी होती है, कुछ मुश्किल आती है, कुछ तकलीफ़ें आती है। मैं एक बार पंजाब से, मेरी ट्रेन भी लेट हो गई थी, इधर उधर घूम कर आई थी। मैंने कई बार बताया 40 घंटे खड़े होकर मैंने सफ़र किया, लेकिन आज मेरे पास गवाही है ना 40 घंटे की। मुझे आज भी खड़ा रखो 40 घंटे, मैं नहीं रह सकता, मुझे मालूम है मैं 4 घंटे भी नहीं रह सकता। लेकिन उस वक्त परमेश्वर ने मुझे शक्ति दी या नहीं, सामर्थ्य दिया कि नहीं, बस बात ख़त्म है। परमेश्वर क्या क्या कार्य करने के लिए परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर आप मुझे शक्ति दो, बस बात ख़त्म। और जब हम परमेश्वर उनकी आज्ञा मानने के लिए, जब परमेश्वर ही हमें शक्ति दे, परमेश्वर ही हमें सामर्थ्य दे, तो मैं बोलता हूँ क्या परमेश्वर की आज्ञा मानना मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं। परमेश्वर की आज्ञा हम आसानी से मान सकते। लोग संगति को छोड़ देते, लोग प्रभु भोज को छोड़ देते अपने कुछ काम के लिए। कई बार ऐसा होता है, आप थके हुए आते हो जॉब से, और थके हुए आकर आपको ऐसा लगता है अभी अभी आया, मैं थका हुआ हूँ, चल छोड़ो, नहीं जाना संगति में। और मालूम है लोगों की सोच क्या होती है एक सेवक के प्रति? उसको क्या है, उसको कौन सी जॉब है, उसका कौन सा कारोबार है, वो तो फ्री बैठा है, वो तो फ्री बैठा है। मैं आप में से अभी किसी को भी बोल दूँ उठो 1 घंटा प्रचार करो, एक सब्जेक्ट मैं देता हूँ मेरी ओर से, तो देखो फिर कितना भारी हो जाता है कि मैं सब्जेक्ट दूँ और ऑन द स्पॉट आपको 1 घंटा उसके ऊपर बोलना है, नहीं बोल पाओगे आप। हर रोज़ संगति, तो हर रोज़ वचन की तैयारी, हर रोज़ वचन पुकारना है, हर रोज़ बोलना है। सबसे ज़्यादा अगर मेहनत कोई करता है ना तो सेवक ही करता है। सबसे ज़्यादा भागा दौड़ी किसकी रहती है? सेवक की रहती है। आपको तो क्या, जो कंपनी में आप जॉब करते हो वहाँ पर जाते हो, जहाँ पर आप कारोबार करते हो बस वहाँ पर जाते हो, उससे बड़ी कौन सी बात है? फिर आपको तो एक आश भी है कि जब मेरा काम खत्म होगा तो मुझे इतना मिलने वाला है, मुझे इतना मिलने वाला है। सेवक को तो कोई आस भी नहीं होती कि कहाँ से क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। तो ये मत सोचो कि उसको तो क्या वो कर सकता है, नहीं। सबसे ज़्यादा मेहनत उसी की होती है और उसके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, और जिम्मेदारी निभाते हुए उसको काम करना होता है। आज मैं यहाँ पर आया, अभी मैं वचन सुना रहा हूँ, आप अच्छे से वचन सुन रहे हो, लेकिन मैं कल रात तक बाहर था, पूरा हफ्ता मुझे कोई वक्त नहीं मिला। रात को मेरे घर वाले को बोले लाइट आज चालू रहने वाली है, क्योंकि मुझे परमेश्वर से कुछ वचन चाहिए। कल जाकर ऐसे ही बोलकर नहीं आना है, जो परमेश्वर बताएंगे वो मुझे बोलना है। और रात को मैं जब सोने पड़ा तब 1:30 बजे थे, 1:30 बजे मैं सोया और सुबह उठ गया। बहुत मेहनत होती है परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, लेकिन सामर्थ वो ही देते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा फ़ायदा है
कि हमें कुछ नहीं करना होता है, जो कुछ करना होता है वो हमारे परमेश्वर ही करते। अभी जो शाऊल राजा ने जब परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, मुश्किल लग गई, मेरे बाद दाऊद राजा बनेगा, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई, और उसने आज्ञा मानना पूर्ण रीति से बंद कर दिया। परमेश्वर के दास को मारने का प्रयत्न किया और आखिर में उसके अंदर से पवित्र आत्मा चले गए। और बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय और वचन 14। और यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे परेशान करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर बोलो हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, शाऊल के अंदर से पवित्र आत्मा चले गए और यहोवा की ओर से, ऐसा लिखा है, यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा इस शाऊल को परेशान करने लग गया। परमेश्वर का आत्मा निकल गया और दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने लगे। इतना ही नहीं, लेकिन क्या लिखा है कि यहोवा की ओर से, मतलब जैसे यहोवा ने भेजा दुष्ट आत्मा, जा इसको परेशान कर, और वो दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने लग गया। लेकिन मैं बोलता हूँ कि शाऊल के जीवन में ऐसा क्यों हुआ? क्यों पवित्र आत्मा निकल गए? क्यों यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको परेशान करने लगे? ताकि शाऊल को एक बात पता चले कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहे। अरे मेरे अंदर से पवित्र आत्मा गायब, ये दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रहा है, ये बीमारी मुझे परेशान कर रही है, ये शत्रु मुझे परेशान कर रहा है, ये गर्मी मुझे परेशान कर रही है, ये बरसात मुझे परेशान कर रहा है। क्या ये ठंड मुझे परेशान कर रही है? क्या कोई सफ़र मुझे परेशान कर रही है? कौन सी बात ऐसी है जो मुझे परेशान कर रही है? और अगर मुझे कोई परेशान करने में वो सफल है तो उसका दूसरा मतलब ये है कि मेरी रक्षा करने वाले मेरे पवित्र आत्मा कहाँ आ गए। हालेलुया। अगर आप किसी बात से परेशान हो, चाहे वातावरण से, चाहे गर्मी से, चाहे बीमारी से, चाहे किसी श्राप से, अगर आप परेशान हो, उसका दूसरा मतलब ये हुआ कि पवित्र आत्मा अंदर से निकल चुके हैं। समझ में आ रहा है सभी को? जब पवित्र आत्मा नहीं रहा तभी तो दुष्ट आत्मा परेशान करने लग गया। और जब दुष्ट आत्मा परेशान कर रहा है और इंसान परेशान हो भी रहा है तो उसको सोचना चाहिए, अरे मैं तो वही शाऊल हूँ, मैं तो फलिस्ती वालों को ऐसे ही मारकर भगाता था, मैं तो 1000 को मारता था, मुझे किसी का डर नहीं लगता था। अरे ये गोलियत आया, मुझे इसका डर क्यों लग रहा है? पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं हो क्या? मुझे डर क्यों लगा? लेकिन मालूम इंसान सोचता ही नहीं है कि मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई, आ क्यों गई? आप अच्छे थे, आप हट्टे कट्टे से थे, आप सारे काम कर सकते थे, लेकिन अचानक से पवित्र आत्मा चले गए। कुछ आपने ऐसी गलती कर दी, पवित्र आत्मा निकल गए, वो सामर्थ्य चला गया। अब आप थक जाते हो, अब आप डर जाते हो, अब आप रुक जाते हो, अब आप परेशान होते हो, तो तुरंत क्या सोचना चाहिए? पवित्र आत्मा कहाँ? पवित्र आत्मा कहाँ? मेरे अंदर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ? मेरे ऊपर बीमारी क्यों आई? हालेलुया, हालेलुया। समझना इस बात को, तुरंत इंसान को सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा कहाँ चले गए। और अगर शाऊल सोचते हैं कि मेरे पवित्र आत्मा कहाँ चले गए, तो परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, पवित्र आत्मा मेरे अंदर से निकल गए, परमेश्वर मुझे दो। दाऊद ने यही काम किया, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मुझसे छीन मत लेना, वो तो मुझे चाहिए, उसके बिना तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर यही चाहते थे कि शाऊल राजा बचाया जाए। परमेश्वर यही चाहते थे कि शाऊल को पता चले मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं और दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रहा है। अब मैं परेशान हो रहा हूँ तो मुझे एक ही काम करना है कि परमेश्वर के पास जाना है और पवित्र आत्मा को वापस प्राप्त करना है। लेकिन आप लोग क्या करते हो? जो भी आपके ऊपर आ जाती है, बीमारी आ जाती है, वो जो भी, आप उसका हल निकालने के लिए कुछ और काम कर देते हो। एक भाई साहब मुझसे मिले, प्रचार तो बहुत बढ़िया करते,
अरे हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, क्या दवाई लेना, क्या गोली लेना, कुछ भी नहीं लेना, अस्पताल मतलब क्या, अस्पताल में जाना नहीं है। वो जोरों शोरों से प्रचार मेरे सामने ही बोल रहे, लेकिन बोलते पिछले दिनों में बोले मेरी सांस फूलने लगी और मैंने यूट्यूब पर देखा कि पीपल का पत्ता लोग, उसके ऊपर जो मेथी आती है उसके कुछ दाने लोग, मालूम नहीं क्या क्या प्रोसेस किया। बोले सच में स्टैनली भाई मैंने लिया ना, बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा भाई 2 मिनट भी नहीं हुए, बड़ी बड़ी बात करते। पता क्यों नहीं चला ये घटना हुई, तो पवित्र आत्मा को क्यों नहीं ढूंढा कि पवित्र आत्मा कहाँ चले गए। पीपल का पत्ता जाकर किसी भेड़ बकर को खिला, वो भी नहीं खाता, और इंसान खा जाए। हालेलुया। तो गया, पशु से भी गया, तो पशु में पवित्र आत्मा आ सकते, तो जो पशु से गया गुजरा उसमें आएगा। सीधी सी बात है। परमेश्वर के पास जाओ, मान लो कि परमेश्वर मेरे से गलती कहाँ हो गई, उस गलती को मानो और बस परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगो, बात खत्म। लेकिन शाऊल वो तो अभी भी बोल रहा है परमेश्वर मैंने तो आज्ञा मानी, मैंने तो आज्ञा मानी, बस मैं तो ठीक ही किया है। अरे भाई मूड, वापस जा परमेश्वर के पास, परमेश्वर के पास जाकर उनके साथ बातचीत कर, परमेश्वर से क्षमा मांग। तेरी परिस्थिति ऐसी हो गई, परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझे परेशान कर रहा है, परमेश्वर चाहे पवित्र आत्मा निकाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन दुष्ट आत्मा भी भेज दिया मेरे अंदर, परमेश्वर इससे बचाओ ना, इसको निकालो, वो पहले वाला आत्मा फिर दो, मेरे जो भी गलती गुनाह मुझे माफ़ करो, परमेश्वर आप जैसा बोलोगे वैसे मैं चलूँगा, लेकिन मुझे बचाओ। ऐसा शाऊल को करने की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे, वो मुड़ नहीं रहा है, वो तो ऐसे ही चल रहा है। शमसून देखो, शमसून के पास से भी पवित्र आत्मा चले गए थे, और बिंदास से वो तो दलीला और उसके पैरों में पड़ा हुआ है, उसकी आगोश में पड़ा हुआ है, उससे बातचीत कर रहा है, वो बोल रही है फिलिस्तीनी तेरे ऊपर आने वाले, तेरा बल किस में मुझे बता, तेरी ताकत किस में मुझे बता। ये नहीं बोल रहा है मेरे अंदर पवित्र आत्मा, इसके कारण मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं, लेकिन आज्ञा तोड़ते जाता है, जो भी विचार नहीं करना चाहिए वो करते जाता है, और बोलता है कि मेरे बाल काट दे, जा मेरे बाल काट दे तो मैं काम इंसान बन जाऊंगा। अरे तू नाजरी है, तू बाल नहीं कटवा सकता, तुझे परमेश्वर ने पहले से बोला है, एक आज्ञा और तोड़ दी, और उस स्त्री ने उसके बाल काट दिए। इतने नहीं, बाल काटने के बाद उसको रस्सी से अच्छी तरह से बांध दिया, ये भी बिंदास बांध। अभी सोचा आप कितनी भी गहरी नींद में हो, लेकिन अगर कोई आपको बांधे क्या पता ना चले, लेकिन शमसून को बांध देते ना, हर बार मैं ऐसे ही झटकता हूँ ना, और बंधन टूट जाते, और फिर इस को तो मैं ऐसे ही मारता हूँ। वो भूल रहा है कि मैं आज्ञाकारी तोड़ रहा हूँ, और पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं रहेंगे, नहीं मालूम उसको। और न्यायों की किताब में लिखा है उसका 16वां अध्याय वचन 20। तब उसने कहा, हे शमसून, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा कि मैं पहले की नाई बाहर जाकर झटकूंगा, पर वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। हालेलुया। परमेश्वर उसके पास से चले गए थे, अब उसे नहीं मालूम। परमेश्वर ऐसा नहीं बोला बाल काटने की वजह से शक्ति चली गई, परमेश्वर चले गए, शक्ति खत्म। आपके बाल हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने कैसे कपड़े पहने उससे परमेश्वर कोई लेना देना नहीं, आप कैसे दिखते हो परमेश्वर से कोई लेना, परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं। लेकिन परमेश्वर आपके अंदर तो आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर नहीं तो कुछ भी नहीं। अभी इसके अंदर से परमेश्वर चले गए, और उठकर उसने ऐसे झटकना चाहा कि सब कुछ टूट जाएगा, उससे तो हिला भी नहीं गया। और तब उसको पता चला कि बात ख़त्म हो गई। अभी देखो फिलिस्तीनी लोग आए, उसकी आंखें फोड़ दी, उसको जेल में डाल दिया, बहुत मारा, बहुत पीटा। सोचो 20 वर्षों से मारता आया था फिलिस्तीनी लोगों को, कितना क्रोध होगा। मुझे लगता है जिसका हाथ में जो भी है उससे मारा होगा उसको, लेकिन फिर भी मरने नहीं दिया। अभी जेल में चक्की पिसवा रहे। इतना नहीं, एक बार तो बड़ी पार्टी थी, ए शमसून डांस करो बोले। अब एक योद्धा डांस करने लग जाए कैसा लगता है ना? एक योद्धा डांस करे वो अच्छी बात नहीं है। और इस योद्धा को बोलता चल तू डांस कर, और वो वहाँ पर तमाशा कर रहा है। अरे तेरी इतनी बेइज्जती हो रही है,
परमेश्वर चाहते तो तुझे उसी वक्त मार देते, इस बेइज्जती में तुझे नहीं जाने देते। लेकिन परमेश्वर ने तुझे बेइज्जती में जाने क्यों दिया? हालेलुया। समझना ध्यान से, परमेश्वर ने तुझे बेइज्जती में जाने क्यों दिया? ताकि तुझे पता चले मैं समसून, मैं सी को फाड़ने वाला, मैं 1000 को बिना हथियार मारने वाला। ओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा कहाँ हो आप? मुझे क्षमा करो और मुझे पवित्र आत्मा वापस दो। बस परमेश्वर चाहते थे कि ये समसून बस इतना काम करे और बचाया जाए। वरना क्यों परमेश्वर उसके पास चक्की पिसवाए? क्यों उसको जेल में डालने? उससे पहले ही ख़त्म कर दे कि लोग उससे ज़्यादा परेशान करें, इससे अच्छा इसका आत्मा ले लो। लेकिन परमेश्वर ऐसा होने देते, और इसका कारण यही है ताकि इंसान को अपनी बेइज्जती देखकर ये पता चले मैं एक ज़माने में कैसा था, मैं परमेश्वर में कैसा चलता था, मेरी प्रार्थना कैसी थी, मेरे वचन कैसे थे, मेरी प्रार्थना से कैसे अचंभित काम होते, आज क्यों नहीं हो रहे। उसको अपने आप पर एक शर्म आनी चाहिए, मेरे से नहीं हो रहा है। परमेश्वर क्यों? वो आत्मा कहाँ गया परमेश्वर? ओ परमेश्वर, मुझे क्षमा करो। परमेश्वर यही चाहते कि इंसान मुड़कर परमेश्वर के पास जाए और वो बचाया जाए। ये चक्की पिसते पिसते एक बार बोला था कि परमेश्वर मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन शमसून परमेश्वर के पास नहीं आए, वो नहीं मुड़े। उसको ये भी पता नहीं चला कि मेरे हालात ऐसे क्यों बिगड़े हुए, बस ऐसे हालात में पड़े रहे। अगर आपके हालात मसीह में आने के बाद जो हालात थे, पवित्र आत्मा पाने के बाद जो आपके हालात थे, वो हालात अभी नहीं रहे, और अगर उसमें कुछ कमी घटी आई है तो मैं बोलता हूँ याद करो उस दिन को। आप पहले कितना भागते थे उसको याद करो। पहले परमेश्वर बच्चे का कौन सा कैसा प्रकाश देते थे वो याद करो। आप किस तरह से इस्तेमाल होते थे वो याद करो। आज नहीं हो रहा है तो परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मैं आया हूँ आपके पास, परमेश्वर मुझे क्षमा करो, परमेश्वर मुझे बचा लो, फिर वही आत्मा मुझे दो। परमेश्वर यही चाहते, इसीलिए आपके जीवन में वैसा होने देते ताकि आप पश्चाताप कर लो और आप बचाए जाओ। लेकिन इंसान है वो मौत पसंद कर लेता है, लेकिन परमेश्वर के पास जाना वो पसंद नहीं करता। शमसून ने बोला परमेश्वर एक आखिरी बार बल दे दो ना, इस घर को ही गिरा देता हूँ, चाहे मैं मर जाऊँ कोई बात नहीं परमेश्वर, लेकिन इनको भी मार दो। अरे मेरे भाई, तेरी आंखें परमेश्वर अभी भी दे सकते, तुझे वापस वही बल दे सकते। शमसून, तू पश्चाताप करना, तू वही आत्मा मांगना, ताकत क्यों मांगता है? लेकिन इंसान को बस यही पड़ी होती, मेरी इज्जत गई, बस एक बार फिर इनको ये कर दूँ वो कर दूँ। अरे इससे अच्छा है तू परमेश्वर के पास जा, पश्चाताप कर और पहले के समान पवित्र आत्मा वो पाले। और शमसून ने आखिरी बार बल मांगा, मिला भी, खुद भी मर गया, लोगों को भी मार दिया, लेकिन फ़ायदा क्या? परमेश्वर के पास तो नहीं आया, पश्चाताप तो नहीं किया। स्वर्ग राज्य ऐसे लोगों को कैसे मिल सकते? लोग बीमार हो जाते लेकिन अस्पताल का सहारा ले लेते, ऐसी किसी बात का सहारा ले लेते, लेकिन ये नहीं समझते कि इससे अच्छा तो मैं परमेश्वर के पास मुड़कर चला जाऊं और मैं बच जाऊं। एक बार मैं किसी के घर में रुका हुआ था, रात में वो भाई और मैं, हम दोनों उनके बेड पर सो गए। अभी मुझे तो वहाँ कोई काम नहीं था, तो सुबह मुझे जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं थी, मैं सोया पड़ा था। लेकिन हर रोज़ 6 बजे जागने की आदत है, तो जाग तो गया था और मुझे आवाज़ आने लगी कि जैसे कोई चॉकलेट खा रहा है। मैं बोला सुबह सुबह कौन चॉकलेट खाता है? तो मैंने आंखें खोलकर देखा तो भाई साहब इतना बड़ा डिब्बा लेकर बैठे थे, और चॉकलेट नहीं थी लेकिन दवाई थी सब। उस पर कुछ पर्ची चिपकाई, उस पर पड़ता था सुबह लेने वाली कि दोपहर में लेने वाली, सुबह सुबह लेने वाली जितनी थी वो सब एक की, मानो 10-12 गोली से उसका हाथ भर गया। लेकिन 10-12 पत्ते उसने इधर उधर कर दिए थे, तो उसके पास और भी ज़्यादा। और देखते देखते मैंने काफ़ी आवाज़ सुनी, लेकिन उसी इंसान ने एक बार गवाही दी थी कि मैं मसीह में आया। उससे पहले मुझे हार्ट की समस्या थी, लेकिन मैंने परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप कर बपतिस्मा लिया
मैंने पापों की क्षमा पा ली और मैं अस्पताल गया, मैंने चेकअप करवाया। डॉक्टर बोल रहे बोले यार तुझे तो कुछ नहीं है, मेरी सारी दवाएं बंद हो गई। बोले मैं सब खा सकता हूँ, मैं सब कुछ पी सकता हूँ। डॉक्टर ने मुझे तेल वाला खाने को मना किया था। ये ऐसी गवाही मैंने उससे सुनी थी। और वही भाई साहब इतने बड़े डिब्बे से वो दवाई खा रहा है। मैं सोचा छोड़ा इसकी इज्जत क्यों उछालना। मैं आंखें बंद कर मैं पड़ा रहा। और फिर उसे जब डिब्बा रख दिया उसके बाद मैं धीरे से उठा। फिर हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए बैठे। फिर मैंने उसको पूछा भाई साहब आपने एक बार गवाही दी थी याद है? बोले हाँ अभी कैसा है? कृष्ण भाई क्या बोलूँ? क्यों? वो तो कुछ नहीं था, अभी तो बहुत सारी दवाई चालू है मेरी। मैंने बोला हाँ मैं तो समझा सुबह कोई चॉकलेट खा रहा है, लेकिन तब मुझे पता चला कि चॉकलेट नहीं थी। मैंने उसको बोला क्या इस बार परमेश्वर काम नहीं कर सकते थे? वो आत्मा जो पाया था कहाँ गया? जो पवित्र आत्मा तुझसे मिला था कहाँ गया? तो कहाँ गंवा दिए उनको? तू इतने डिब्बा भर के तू दवाई लेकर आए, इससे अच्छा तू परमेश्वर के पास जाता। क्या परमेश्वर तुझे क्षमा नहीं करते? क्या परमेश्वर तेरे पश्चाताप को ग्रहण नहीं करते? क्या तुझे फिर छुटकारा नहीं देते? मेरे पैर पकड़ लिए, उसने भाई आप मेरा हल करो, आप मेरा हल करो। मैंने बोला मेरे से नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। आज उसको भी 5-6 साल और हो गए, हो सकता है वो डिब्बे की साइज और बढ़ गई हो, लेकिन आज भी डिब्बा तो है, आज भी सारी दवाई है। इंसान मुड़कर वापस परमेश्वर के पास नहीं आता, वो किसी और जगह पर जाता है। बस वो भूल जाता है मेरे अंदर पवित्र आत्मा थे, मैं कैसा था, परमेश्वर मेरा कैसा इस्तेमाल करता है, मुझे किस तरह से परमेश्वर में जाना चाहिए। उसमें कौन सी बड़ी बात है? परमेश्वर कौन सा धक्का मार कर निकालते? परमेश्वर तो चाहते हैं कि हम बचाए जाए, क्योंकि बाइबल में एक वचन लिखा है, यहेजकेल का पुस्तक उसका 18 अध्याय और वचन 23, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? परमेश्वर बोलते हैं क्या कोई दुष्ट मर जाए तो क्या उसकी मौत से मुझे आनंद आता है? बोले नहीं, मुझे किसी भी दुष्ट की मौत से आनंद नहीं आता, लेकिन वो बच जाए, वो मुड़े, वो पश्चाताप करे और बचाया जाए, मैं तो इसमें खुश हूँ। इसका मतलब कोई भी दुष्ट अगर परमेश्वर के पास जाए तो परमेश्वर के दरवाजे खुले हैं या नहीं? हालेलुया। तो फिर इंसान को क्या देखना चाहिए? वो दिन देखना चाहिए कि मैं पहले कैसा था, मैं मसीह में आया तब कैसा था, आज मेरा जीवन कहाँ पर है। ओ परमेश्वर मुझे क्षमा कर दो, बात खत्म। परमेश्वर यही चाहते तू मर मत जा, परमेश्वर चाहते तू बचा ले अपने आप को, तू पश्चाताप कर ले। लेकिन लोग परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ते, लेकिन अपना अपना रास्ता वो इंसान वो ढूंढ लेता है। अभी देखो हम अंतिम दिन के पास पहुंच चुके। मैंने बताया आप लोगों को अंतिम दिन कितने भयानक है। यूहन्ना ने जो देखा उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने परमाणु मिसाइल देखी होगी। कई लोग जलकर ख़त्म हो जाएंगे, सूरज की गर्मी, लेकिन इस परमाणु बम की वजह से इतनी हो जाएगी कि लोग मर जाएंगे। जो बच जाएंगे वो ऐसा सोचेंगे कि इससे अच्छा मर गए होते। लेकिन सारी विपत्तियाँ किसके लिए है? जिनके पास परमेश्वर की मुहर नहीं है। हालेलुया। यह मुहर बहुत बड़ी बात है। यह मुहर ये बहुत खतरनाक है। यह मुहर हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुहर ऐसे वैसे इंसान के जीवन में वो नहीं आती। लोग समझ कर बैठ चुके हैं कि हमारे पास मुहर है और हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं बोलता हूँ किसी को भी दिखा देना, अपना सर दिखा देना, ये वाला हिस्सा जहाँ पर परमेश्वर मुहर लगाते, किसी को भी दिखाओ, उसको पूछो क्या मुहर दिखती है। हालेलुया। ये मुहर दिखाई देने ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुहर ऐसी नहीं है कि ना ही दिखाई दे। ये मुहर को देखने वाले के लिए वो नज़र चाहिए, और जिसके अंदर है
उसको भी वो समझ होनी चाहिए कि मेरे पास मुहर है। ये मुहर को जानना, समझना और मुहर को पाना, ये बहुत ही खतरनाक बात है। हमारे विनोद भाई एक मशीन बना रहे और वो मशीन बना रहे जो पूरे इंडिया में पहली बार किसी ने बनाया होगा ऐसा मशीन। वो मशीन जब वो बना रहे थे और सिर्फ अभी तो उसका बेसमेंट तैयार किया था, मैं तब से उस मशीन को देखते आया हूँ। कल भी देख कर आया मैं उनकी कंपनी में जाकर, और जब उन्होंने ट्रायल ली वो भी सब कुछ मैंने देखा है। अभी आखिरी काम चल रहा है और मैं तो हर बार उनको इतना ही पूछता हूँ, आपका मशीन बन गया, कितना बाकी? अभी उनकी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम है बॉश पैकेजिंग। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जब वो मशीन बन जाएगा तब उसके ऊपर उस बॉश पैकेजिंग का एक लोगो लगेगा कि नहीं? उसका नाम आएगा मैन्युफैक्चर्ड बाय बॉश पैकेजिंग कंपनी। उसका एक निशान लगेगा, उसका एक मार्क लगेगा। लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन 1.5-2 साल से तो मैं देखते आया हूँ वो निशान लगा ही नहीं रहे, अभी तक नहीं लगाया। लेकिन कब लगाएंगे? जब मशीन 100% बनकर तैयार हो जाएगा। अगले महीने कहीं पर डेमो के लिए लेकर जाने वाले, अगर वो काम वक्त से पूरा हो गया तो वहाँ जाने से पहले वो मार्क पूरा लग जाएगा। और जहाँ पर वो मेला लगेगा वहाँ पर लोग आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट, वो लोग देखेंगे और उनमें से जिनकी लाइन वो होगी वो लोग देखेंगे उस मशीन को, फिर उसको वहाँ पर काम करते दिखाएंगे कि देखो ये मशीन ऐसे चलता है, ऐसे काम करता है। काफ़ी कुछ वेस्टेज होगा वहाँ पर। वेस्टेज मतलब ये जो कर दिखाएंगे वो तो इनको फेंकना ही है, इनका तो खर्च ही है। लेकिन सामने वाले को देखो हमारा मशीन ऐसे ऐसे काम करता है, वो लोग देखेंगे कौन सी कंपनी है भाई, कहाँ पर है, उसके ऊपर एक मार्क होगा। कई लोग उसके फ़ोटो खींचेंगे, फिर जाकर सलाह मशवरा कर ऑर्डर देंगे। लेकिन मैं बोलता हूँ अगर वो मशीन सही से ना चले और वो पैकेज सही से ना निकले, उसमें लीकेज हो, तो क्या कंपनी वाले अपना नाम लगाएंगे? ये जो लीकेज होता है ना वो हमारा मशीन है भाई, करेगा कोई? हालेलुया। ये जो निशान है ना वो ही है पवित्र आत्मा की मुहर। पवित्र आत्मा की मुहर ऐसे नहीं लगती। पवित्र आत्मा की मुहर बाइबल में एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 7 और वचन 3। जब तक मैं अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मुहर न लगा दूं, तब तक पृथ्वी और समुंदर और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र आत्मा ऐसे बोल रहे कि जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दास, हालेलुया, कौन सा शब्द लिखा है? दास। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के मित्र नहीं लिखा, परमेश्वर के बेटे नहीं लिखा, परमेश्वर की बेटी नहीं लिखा। क्या लिखा है? परमेश्वर के दास। मैं मेरे परमेश्वर के दास के ऊपर जब तक मुहर ना लगा दूं तब तक किसी को उपद्रव मत करना, तब तक किसी को परेशान मत करना, क्योंकि आखिरी विपत्तियाँ ये परमेश्वर की मुहर वालों लोगों के लिए नहीं है। इसलिए जब तक ये मुहर ना लग जाए, सभी को बोल दिया अभी तक कोई कुछ नहीं करेगा, अभी विपत्तियाँ शुरू नहीं होगी, पहले ये मुहर लगाने वाला काम खत्म तो होने दो। लेकिन मुहर लगाने वाले ने ऐसा बोला, जब तक मैं मेरे परमेश्वर के दासों के सर के ऊपर मुहर ना लगा दूँ तब तक शांत रहो। किसके ऊपर? परमेश्वर के दासों के ऊपर। ये मुहर बहुत बड़ी बात है। ये मुहर हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये मुहर है भी बहुत खतरनाक। ये मुहर पुराने नियम से दी गई थी, और पुराने नियम में जब मुहर आई थी तब सांसारिक तौर पर आई थी। और जब परमेश्वर ने याजकों को ठहराया हुआ था तो याजकों के वस्त्रों में ये मुहर लगाई हुई थी। और हम एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 28वां अध्याय और 36 से लेकर 38 वचन। फिर चोखे सोने का एक पत्र बनवाना, और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र, और उसे नीले फीते से बांधना
और वह पगड़ी के सामने के हिस्से पर रहे और हारून के माथे पर रहे, इससे कि इज़राइली जो कुछ पवित्र ठहराए, अर्थात जितनी पवित्र वस्तुएं भेंट में चढ़ावे, उन पर पवित्र वस्तुओं का दोष हारून उठाए रहे और वह नित्य उसके माथे पर रहे, जिससे यहोवा उनसे प्रसन्न रहे। हालेलुया। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, जो याजक होता था उसके सर के ऊपर यहाँ पर एक सोने का पत्रा होता था, उसके ऊपर जिस तरह से हमारा बाइबल जिस तरह छपा हुआ है ना, तो देखो उसके अक्षर बहुत साफ होते, आसानी से दिखाई दे। ऐसे अक्षरों में ऐसा लिखा जाए कि यहोवा के लिए पवित्र। फिर वो याजक यहाँ पर अपने सर के ऊपर बांध देता था और वो जो सोने का पत्रा था वो यहाँ पर रहता था। फिर उसके ऊपर पगड़ी आ जाती थी तो वो अंदर फिक्स हो जाता था, लेकिन पगड़ी उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ दिखता था, यहोवा के लिए पवित्र। मतलब ये कौन सा इंसान है? ये वो है जो यहोवा के लिए पवित्र है। ये वो है जो उसकी पत्नी का नहीं है। ये वो है जो इसके बेटों का नहीं है। ये वो है जो उसके माता पिता का नहीं है। ये वो है जो अपने भाई बहनों का नहीं है। ये वो है जो पार्टी और बर्थडे के लिए नहीं है। ये वो है जो शादी के लिए नहीं है। ये सिर्फ मेरे लिए पवित्र है। हालेलुया। ये है मुहर। अभी परमेश्वर सभी के सर के ऊपर ऐसे ही लिख दे, यहोवा के लिए पवित्र। और बर्थडे पार्टी में वहाँ पर जाकर किसी को डांस करते देखे तो यहोवा के लिए पवित्र। और बर्थडे पार्टी, वो मैरिज पार्टी में तू वहाँ तो संगति चल रही है, तुझे तो वहाँ होना चाहिए और तू यहाँ पर। परमेश्वर बोलते है तो मेरा नाम बिगाड़ने वाला है, इसके सर के ऊपर मैं ना लिखूँ। पवित्र आत्मा दे दूंगा, कोई बात नहीं। पवित्र आत्मा उसको चलाएंगे, वो चले तो ठीक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहाँ पर दिए? हमारे दिल में दिए। मैं बोलता हूँ दिमाग में क्यों नहीं दिए? हमारे दिल में क्यों दिए? आंखों में क्यों नहीं दिए? दिल में क्यों दिए? क्योंकि दिल वही जगह है जहाँ पर व्यभिचार है, दिल वही जगह है जहाँ पर चोरी है, दिल वही जगह पर है, दिल वही जगह है जहाँ पर हत्या है, दिल वही है जहाँ पर बुरी कल्पनाएं, बुरी इच्छाएं है। हालेलुया। उसी से तो इंसान चलता है। परमेश्वर बोलते हैं वहीं पर पवित्र आत्मा घुस जाओ, इन सभी चीज़ों को निकाल दो। लेकिन पवित्र आत्मा जबरदस्ती नहीं करते, जिसके अंदर आते हैं उसको बोलते हैं भाई निकाल इसको निकाल, चल। आगे कोई जा रहा है, उसका मोबाइल ऐसे है जेब में कि अभी गिर जाएगा, अभी गिर जाएगा, और मोटरसाइकिल चला रहा है और पीछे से ऐसा लगता है अभी मोबाइल गिरेगा, अभी गिरता है तो मैं ले लेता हूँ, बढ़िया लगता है, आईफोन लगता है, गिर जाएगा तो ले लेता हूँ। लेकिन पवित्र आत्मा अंदर सोए, उसको बोल, आवाज़ लगा उसको, तेरा मोबाइल गिर जाएगा, बोल उसको सही से रखे। बैठो ने रवि भीड़ लगा है। पवित्र आत्मा सिर्फ बोलेंगे, करना नहीं करना आपको। पवित्र आत्मा मैंने किया नहीं, मैंने बोला ऐसा नहीं किया, संगति है। और कोई आया भाई साहब हमारे पास बर्थडे है आज, आ जाना। ठीक है पक्का पहुंच जाऊंगा, कैसे कैसे रिश्ता मेरा रहेगा तेरे साथ। अरे तू तो मेरा जिगरी यार है, आऊँगा मैं। वे किसको बोल रहा है तू? उसको बोल कि जैसे जैसे आखिरी दिन आते ज़्यादा प्रयत्न कर रहे हैं तू उससे संगति में जाने के लिए। बर्थडे पार्टी नहीं, मना कर उसको। बैठो नहीं, मैं क्षमा मांग लूँगा, कल तो जाने वाला हूँ संगति में, कल भी गया था और कल भी जाऊँगा, आज की बात छोड़ो ना। फिर पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं? प्रभु नहीं चलता, ये नहीं चलता मेरे हिसाब से। पवित्र आत्मा है, स्पष्ट सुनना, अंदर है, लेकिन अभी तक मुहर नहीं लगी यहोवा के लिए पवित्र। क्यों? अभी तो ट्रायल चल रहा है। हालेलुया। वो ट्रायल चल रहा है कि अभी तो परमेश्वर देख रहे हैं मेरी आज्ञा मानता है कि नहीं। पवित्र आत्मा को उसी जगह पर दे दिया, उसी जगह पर रख दिया, ताकि वो सारी इच्छाओं को, बुरी इच्छाओं को मारकर ख़त्म कर दे। ट्रायल बेस पर है वो भी, और ट्रायल में तो फेल होता जा रहा है। उसको तो ऐसा बस सब कुछ हो गया, पवित्र आत्मा आ गए, अन्य भाषा बोलने लग गया, मैं प्रार्थना करता हूँ, लोगों को चंगाई मिलती है, मैं वचन देता हूँ, हो तो गया सब कुछ। अरे मेरे भाई ये तो सिर्फ काम हुआ है, परमेश्वर की मुहर कहाँ? जब तक मशीन ख़त्म नहीं, 100% सही से काम नहीं करेगा, मुहर नहीं लगेगी। और इसलिए एक वचन हम पढ़ते हैं रोमिया उसका 8वां अध्याय
और इसका 14वां वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र है। पवित्र आत्मा अंदर आ गए तब पुत्र नहीं बने, सिर्फ अधिकार मिला है। अब ट्रायल बेस पर आपको चला रहे परमेश्वर, वो बार बार आपको ऐसी परिस्थिति में लेकर आते हैं कि ताकि आप उसमें सफल हो, आप आज्ञाकारी करो। और परमेश्वर देखे हाँ सही में मेरा बेटा मेरे लिए है, बस बर्थडे पार्टी चल बाद में आऊँगा, पहले यहाँ जाऊँगा, मैरिज कोई बात नहीं इसको छोड़, मैं पहले इधर जाऊँगा, ये पहले ये काम करूँगा, पहले मेरी काम, मेरे परमेश्वर का काम, पहले मेरा परमेश्वर। पति बोलता है बस 5 मिनट चाय बना कर जा, 5 मिनट लेट हो जाऊँगी, चाय पीनी है तो बना कर पी लो, नहीं तो मेरे साथ चलो, मैं नहीं आना। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए पवित्र ये मुहर आप पाओगे तो ऐसे ही पाओगे। क्या परमेश्वर ऐसे ही लिख देंगे? परमेश्वर क्या जांचेंगे नहीं आपको? आप ट्रायल बेस पर हो, उस ट्रायल में पूरा तो हो जाओ, सच्चे और खरे होकर उस पार निकलो तो सही। क्या आज ये मुहर आपके पास है? क्या मैं पवित्र आत्मा की बात नहीं कर रहा, मैं उस मुहर की बात कर रहा हूँ जिसके पास वो मुहर, उसको वो विपत्तियाँ असर नहीं करेगी। हालेलुया। ये गर्मी लग रही है, परेशान हो रहे हो, ठंड में परेशान होते हो, बरसात में होते हो, जाने दो ना, कल तक तो कुछ नहीं था, बरसात आया, छाता नहीं लिया हुआ था, रेनकोट नहीं था, थोड़ा सा भीग लिया, सर्दी हो गई। फिर तो जितनों के साथ ऐसा हुआ था सभी को सर्दी हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब ये झूठ है। हवा बदल गई, वो तो आदम की भी बदल गई थी, लेकिन हवा को बनाया किसने? तो परमेश्वर ने बनाया। वो हमको परेशान क्यों कर सकेगी? हालेलुया। सारा खुराक परमेश्वर ने बनाया, चाहे बदल गया, चाहे तेल बदल गया, क्या होगा? उसे कुछ नहीं होता। ज़्यादा तेल वाला खा लिया अनाज, कुछ नहीं होता मेरे भाई। अगर वो परमेश्वर ने बनाया और आपके पास एक मुहर है तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन वो मुहर कब लगेगी? परमेश्वर पहले आपको जांचेंगे, आपको परखेंगे, वो देखेंगे कि यहोवा के लिए पवित्र ठहरता है कि नहीं, अपना काम पूरा ईमानदार से करता है कि नहीं। जब परमेश्वर को वो बात पता चलेगी तब परमेश्वर करेंगे। लेकिन अगर कुछ भी हो रहा है तो आपको परमेश्वर के पास जाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने शुरू में बात की, बिल गेट्स की बात की, मैंने एलन मस्क की बात की। उन लोगों को पता चल गया कि ये सब कुछ होने वाला है, परमाणु बम फूटने वाला है, गर्मी बढ़ने ही वाली है, बीमारियाँ आने ही वाली है, वायरस आने वाले, तो क्या करें? परमेश्वर की मोहर तो है नहीं, परमेश्वर के विरोध में पड़े। परमेश्वर को भी चैलेंज, बंकर बना लो, चले जाओ बंकर में। मैं बोलता हूँ जो भी है, जैसे भी जाए, शैतान को मानते हैं नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन भविष्य की फिक्र तो है कि नहीं उनको? अपने बचाव के लिए कुछ तो कर रहे, उनको मालूम है हमसे सहन नहीं होगा तो कुछ कर लो। मैं बोलता हूँ आपसे सहन होने वाला है, अगर नहीं होने वाला तो मैं बोलता हूँ मुहर का फिर क्या? मुहर लेनी तो पड़ेगी। तो मुहर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आओ परमेश्वर के पास, परमेश्वर से बोलो परमेश्वर मेरे से गलती हो गई, परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो, और परमेश्वर अपना आत्मा मुझे वापस दो, मुझे पास करो, मेरे ऊपर मुहर लगा दो, बात ख़त्म। उन लोगों ने तो अपना अपना काम कर कर अपने आप को वो सेफ कर दिया, लेकिन हम परमेश्वर के लोग कैसे सेफ होंगे? हमें मुहर लगानी पड़ेगी, परमेश्वर की मुहर लगवा कर हमें सेफ होना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ क्या आप उस सेफ जोन में आ गए? क्या परमेश्वर की मुहर लगा दी आपने? क्या वो मुहर आपके ऊपर आई? क्या जो मुहर वाले होते हैं, ध्यान से समझना, वो संगति में रेगुलर जाते हैं। अगर रेगुलर नहीं जा रहे आप और उस वक्त कोई और काम आप कर रहे हो, जिनकी जॉब है और जिनका कारोबार है, उनको मैं नहीं बोलता। हाँ, संडे के लिए मैं उनको भी बोलता हूँ,
कि संडे पूरा दिन वो सिर्फ परमेश्वर के लिए है। संडे का पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए। यहाँ आने के बाद, यहाँ जाने के बाद भी, उसके बाद भी कोई संसार का काम मत करो। वो वक्त तो सिर्फ परमेश्वर के लिए ही छोड़ दो। और जो रेगुलर नहीं है तो समझ लो उसके ऊपर परमेश्वर की मुहर वो नहीं लग सकती। अगर परमेश्वर की मुहर नहीं लगेगी तो फिर अफसोस की बात है। लेकिन ये सब कुछ चलता होगा जब बम फटते होंगे, लड़ाइयाँ चलती होगी, सब लोग इधर उधर भागते होंगे। उस वक्त जिनके ऊपर परमेश्वर की मुहर है उनके लिए वो दिन बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही अच्छा है। कि लूका में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और वचन 28। जब ये बातें होने लगे तो नजरें उठाकर अपना सिर ऊंचा उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट आया है, ऐसा समझना। बाइबल में लिखा है कि जब ये सब कुछ होने लगे तो लोग भागेंगे, लेकिन बोले आप ऊपर अपनी निगाह उठाकर देखना कि आपका छुटकारा पास में आ चुका, आपका उद्धार वो तो पास में आ चुका। लोगों के लिए जो भयानक घटना है और परमेश्वर की मुहर वालों के लिए बहुत ही अच्छी घटना है। वो खुश हो जाएंगे, अच्छा परमाणु बम फटा, चलो अब तो परमेश्वर का आना बहुत पास में हो गया। और सूरज की गर्मी बढ़ गई, बहुत अच्छा हुआ। सूरज अंधेरा कर रहा, बहुत अच्छी बात है। पानी कड़वा हो गया, जहरीला हो गया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब तो मेरा परमेश्वर बहुत जल्दी आ जाएंगे और मैं उनके साथ चला जाऊँगा, मेरा तो उद्धार का दिन है। लेकिन ऐसा कौन लोग बोल पाएंगे जिनके पास वो परमेश्वर की मुहर है। और बाकी के बारे में बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और वचन 15 और 16। और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। ये लोग गए और पहाड़ों को बोलने लगे हमको छुपा लो, तुम हमको ख़त्म कर दो, लेकिन मेमने से मतलब प्रभु यीशु से और पिता परमेश्वर से हमको बचा लो। क्यों इनको भागना पड़ा, क्यों वहाँ पर जाकर मौत मांग रहे? क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था ये लोग मेरे पास आ जाए, लेकिन वो परमेश्वर के पास नहीं आए, वो परमेश्वर के पास मुड़कर नहीं आए। और आखिर में उनके हालात ऐसे हो गए। क्यों ये लोग परमेश्वर के पास नहीं आए? परमेश्वर ने कितने प्रयत्न किए, लेकिन ये लोग परमेश्वर के पास नहीं आए। और परमेश्वर के पास नहीं आए, इसलिए आज परमेश्वर उनसे बदला ले रहे। लेकिन जो वचन हमने पढ़ा था आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका अध्याय 4 और हमने पढ़ा था वचन 12-13, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने एक बात की और हम पढ़ते उसका वचन 6। मैंने तुम्हारे सब नगरों में दांत और अन्न का बैर करवा दिया। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ऐसा कहता है कि मैंने दांत और अन्न से बैर करवाया। मतलब दांत को खाने को कुछ नहीं मिला, अन्न नहीं मिला। इसका मतलब उसके हालत इतने बिगड़ गए कि दांत को तो चबाने के लिए कुछ चाहिए था, खाने को नहीं मिला, उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी का अकाल किया, तो भी तुम मेरे पास मुड़कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। बोले तुम मेरे पास मुड़कर नहीं आए। क्यों आपके हालात बिगड़े? क्योंकि परमेश्वर ने देखा पवित्र आत्मा गंवा दिए, आज्ञाकारी कर नहीं रहा, तो परमेश्वर ने आपके हालात बदल दिए। फिर आपको गर्मी लगने लग गई, आपको बीमारी आने लग गई, आप परेशान होने लग गए। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि सब कुछ देख कर भी आप परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से कहो परमेश्वर मुझे क्षमा करो, मुझे बचा लो। लेकिन बोले मैंने ऐसा किया, अकाल लेकर आया और आपको खाने को नहीं मिला, लेकिन बोले आप तो मेरे पास मुड़कर आए ही नहीं। फिर आगे पढ़ो उसका 7 और 8 वचन। और जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए बरसात बरसने को रोक दिया। मैंने एक नगर में जल बरसाया, दूसरे में न बरसाया। देश के एक हिस्से में जल बरसा और दूसरे हिस्से में नहीं। जिसमें न बरसा वह सूख गया। इसलिए 2 या 3 नगरों के लोग पानी पीने को मारे मारे फिरते हुए एक ही नगर में आए, परंतु तृप्त न हुए, तो भी तुम मेरे पास मुड़कर न आए, यहोवा की यही वाणी है। देखो बोले मैंने तुम्हें पीने को पानी नहीं दिया, ऐसे हालात मैंने कर दे कि तुमको पीने को पानी नहीं मिला। क्यों? तो परमेश्वर चाहते थे कि आप वापस आ जाओ। देखो यहाँ पर जो भी कारण है और आपके जीवन में कोई अलग कारण हो सकता है, लेकिन परमेश्वर इतना ही कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ परिस्थितियाँ बदली है तो परमेश्वर बोलते हैं मैंने इसीलिए बदल दी, आपको विपत्तियों में मैंने इसलिए डाला है कि आप मुड़कर मेरे पास आ जाओ बस। और परमेश्वर के पास जाने के बाद कभी भी कोई समस्या नहीं रहती, सब कुछ चला जाता है।
लेकिन परमेश्वर बोलता आप तो फिर भी नहीं आए मेरे पास, मैंने पानी नहीं दिया फिर भी आप मेरे पास नहीं आए। फिर आगे पढ़ते उसका 9 वचन, मैंने तुमको लू और गेरूई से मारा है, और जब तुम्हारी वाटिकाएँ और दाख की बारियाँ और अंजीर और जलपाई के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियाँ उन्हें खा गई, तो अभी तुम मेरे पास मुड़कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। लिखा है ना बाइबल में, बोले लू लगने लग गई आपको, टिड्डियाँ आकर सब कुछ खा गई। ये कारण कुछ भी हो सकता है। कई बार आपके जीवन में ऐसा होता है, कुछ काम कर लेते हो और अम्बोई हिल जाती है, मालूम नहीं अम्बोई है क्या, कहाँ पर बैठी हुई है और कैसे हिल जाती है मालूम नहीं, और उसको बिठाने के लिए मालूम नहीं क्या कौन कौन सा काम करते, कुछ भी होता है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं, मैं सब मैंने इसलिए होने दिया, मेरे पास आ जाओ बस, मेरे से बोलो। लेकिन लोग क्या करते, दिया जलाते, उसके ऊपर लोटा उल्टा रखते, कोई हाथ खिंचवाता है, कोई पैर खिंचवाता है। तेरा धन्यवाद हाँ भाई साहब, मेरी अम्बोई जहाँ थी ना वहीं की वहीं बैठ गई। अरे इससे अच्छा परमेश्वर के पास चले जाओ। एक भाई साहब की बार बार हिल रही थी और उसने मुझसे पता चलिए भाई मेरा विश्वास है आप प्रार्थना करोगे तो हो जाएगा। मैंने प्रार्थना की, जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई भाई साहब ने मुझसे बताया कि स्टैनली भाई मैंने ऐसा अनुभव किया जैसे अंदर कुछ हिला और कुछ अपनी जगह पर सेट हो गया। तब से लेकर आज तक वो इधर उधर नहीं हुई। पेट भी इतना बड़ा था और पत्नी सोचती कि उसको नापू भी कैसे कि सही जगह पर है या नहीं, लेकिन अच्छा हो गया, परमेश्वर ने बिठा दिया तो आज तक नहीं हिली। परमेश्वर मेरे पास आओ ना मुड़कर, आपका कोई भी काम है मेरे पास मुड़कर आओ। फिर आगे पढ़ते हैं उसका 10 वचन, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई, मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करवा दिया, और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई, तो अभी तुम मेरे पास फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। एक बार फिर यहाँ पर लिखा है, बोले फिर भी आप मेरे पास मुड़ कर नहीं आए। विपत्तियाँ जो भी और आपकी जो भी परिस्थिति है, लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके जीवन में घटनाएं हो रही, जो आपके विरोध की बातें हैं, आप उसको सहन नहीं कर पा रहे, बस परमेश्वर यही चाहता है परमेश्वर के पास जाओ और परमेश्वर से कहो परमेश्वर मेरी गलती हो गई, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे, अपना आत्मा देंगे, बात सब कुछ सही हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर बोलते हैं फिर भी आप मेरे पास नहीं आए हुए। फिर उसका 11 वचन, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे, तो अभी तुम मेरे पास फिर कर न आए। यहोवा की यही वाणी है। पहले के ज़माने में लोग चूल्हा जलाते थे, लकड़ियाँ जलाते थे, और कई बार क्या होता था वो आग बुझ जाती थी और लकड़ी जो बोलते हैं ना उसके ऊपर हल्का सा एक लाल कलर का जला हुआ कुछ दिखता था। अभी लकड़ी की हालत ऐसी, इसका मतलब ये अभी जलेगी नहीं, मतलब इसकी आग ख़त्म होने पर है, मतलब इसका काम ख़त्म होने पर ये बुझ जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। बोला आप ऐसे हो, बोले मरते मरते जी रहे हो। आज देखो कई अच्छा है हमारी संगत में ऐसा कोई नहीं है, ये कई लोग लंबे समय से बीमार है, परेशान हो रहे। मैं आज आप सभी को बोल रहा हूँ, आज आपके हालत क्या है? क्या आज आप परमेश्वर के पास जा रहे हो या अपने अपने उपाय कर रहे हो, अपना अपना हल निकाल रहे हो? परमेश्वर के पास, परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास आओ। परमेश्वर देख रहे कि मैंने इनको इतनी विपत्तियों में डाला। मैं आखिरी विपत्तियों की बात नहीं कर रहा, अभी जो कुछ लोगों के साथ हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन बोले मेरे पास नहीं आए। अभी सोचो, परमेश्वर 1 मौका दे आपको, परमेश्वर 2 मौका दे, परमेश्वर 3 मौका दे। आप परमेश्वर के दास को बुलाओ, परमेश्वर के दास भी आपको वचन से समझाए, भाई साहब ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। आप बार बार सुनो, बार बार परमेश्वर मौका दे। लेकिन फिर भी कोई इंसान अगर ना ही माने फिर क्या होता है? देखो 2 साल का बच्चा कितना छोटा होता है, और 2 साल का बच्चा उसको देखने से ही प्रेम आता है। लेकिन जितनी भी माएँ हैं, मैं उनको सभी को बोलना चाहता हूँ, क्या कभी आपने अपने 2 साल के बच्चे को पीटा नहीं है? आया ना? सोचो माँ को कैसा गुस्सा आ गया होगा कि 2 साल के बच्चे को भी पीट दिया। दूसरा देखता है उसको प्रेम आता है, उसे क्यों पीट दिया उसको? जब नहीं मानता तब ने, क्या एक ही बार में पीट दिया होगा? लेकिन 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ओ भैया मम्मी 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 तो मैं ले 1-2 बार में इतना क्रोध नहीं आता। अब परमेश्वर बार बार आपको बोले मेरे बेटी आ जा,
मेरे बेटे आ जा, मेरी बेटी आ जा, देखा काली इसलिए, देख तेरे दांत में इसका इसलिए, अन तेरे से दूर इसलिए, तेरी बीमारी इसलिए, तू आ जा, तू आ जा, तू आ जा, लेकिन नहीं आ रहे। फिर परमेश्वर का क्रोध कैसा भड़केगा? फिर परमेश्वर क्या बोलते हैं मालूम? जो वचन हमने पढ़ा था आमोस उसका अध्याय 4 और वचन 12 पढ़ो तो। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझसे यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार हो जा। हे इज़राइल, देखो पढ़ने में कुछ और है, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं इस कारण है इज़राइल, मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार नहीं, मैंने 3 बार नहीं, मैंने कितनी बार तुझसे चाहा कि तू मेरे पास आए, मैंने कितनी बार तू मुझसे से बोला मुड़ कर आ, मैंने कितने लोगों को तेरे पास भेजा, मैंने कितने लोगों को बोला आ जा, तू नहीं आई। अब हे इज़राइल, मुझे मिलने के लिए तैयार हो जा, चल अब बाहर निकल, अब मैं मिलने के लिए आता हूँ, तुझे देख लेता हूँ। समझ में आ रही बात? आप नहीं जाओगे ना, एक दिन प्रभु आएंगे, अब आ बाहर, अब बाहर। बाजू में पहलवान था, इधर कमजोर इंसान था, लेकिन छोटा सा पत्थर लिया, पहलवान को ऐसे मारा और तुरंत घर में छुप जाना। हो गया, चलो हो गया। दूसरी बार पहलवान फिर देख रहा है, कोई दिखाई नहीं देता है क्या? तीसरी बार फिर तो ऐसा कर, बाजू में एक ही घर है, अब पहलवान क्या करेगा? आकर कंकर मारेगा, वो कैसी हालत कर देगा? अस्पताल वाले भी बोले कहाँ से जोड़ू भाई, ऐसे तोड़ा है उसे तुझे। मैं परमेश्वर की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर बार बार बोलते आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी, मैं चाहता हूँ तू मेरे पास आ जाए, लेकिन तू नहीं आएगी। अब परमेश्वर बोलते हैं अब मैं तुझे कहता हूँ बाहर आजा मुझे मिलने के लिए। बहुत मेरे पीछे रहकर मुझे वार करती है, नहीं सुनूंगी दादा, नहीं सुनूंगी, नहीं मानूंगी, जा। लेकिन अब परमेश्वर बोलता अब मैं आ रहा हूँ। आप तो नहीं गए, उनको रोक सकते हो आपके पास आने से? अब वो क्षमा करने के लिए नहीं आएंगे, तब आप क्षमा मांगोगे तो देंगे भी नहीं। अगर हाथ जोड़ोगे तो वहीं से काट देंगे, पैर पड़ोगे तो पैर वहीं से काट देंगे, घुटनों के बल घुटना तोड़ देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे वो। जाना है तो आज चले जाओ, मौका मिलता है तब चले जाओ, लेकिन जिस दिन वो मिलने के लिए आए ना, उस वक्त तो बात ख़त्म समझो। उस वक्त आपका कुछ नहीं होगा, उस वक्त आप नहीं बचाए जाओगे। परमेश्वर आज बोलते हैं, आज बोलते हैं मैंने ये किया ताकि तू मेरे पास आ जाए, तू मेरे पास आ जाए। ना शाऊल आया, ना शमसून आया, क्या हालात हुए उनके। मैं आपको बोलता हूँ वही परमेश्वर है। वो अंतिम दिनों में कैसे हालात हो जाएंगे, ये मुहर ऐसे नहीं लगती। उसके लिए परमेश्वर के लिए पवित्र ऐसा बनना पड़ता है। परमेश्वर चाहते आप उनके पास जाओ, वो मुहर लगा दो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। वो इसलिए आपको बचाना चाहते हैं क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, उन्होंने आपके लिए जान दी, इसलिए वो बचाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी इंसान ना जाए, परमेश्वर उसके हालात बदल दे ताकि उस हालात को देखकर वो परमेश्वर के पास आकर अपने आप को बदल दे। लेकिन नहीं होगा तो फिर परमेश्वर बोलते हैं आखिर में उनको बोलना अब मैं आता हूँ। वो आपको बोले ना ऐसा, उससे पहले मान जाओ, बस अच्छे से चलने लगो ताकि बचाए जाओ। हालेलुया। आओ सभी अपनी आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें, ये वक्त है कि अपने आत्मा से सवाल जवाब करें। क्या आज मेरे पास पवित्र आत्मा का वो सामर्थ रहा है जो एक ज़माने में मेरे पास था? कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती थी, कोई शत्रु शैतान मुझे परेशान नहीं कर पाता था, मैं हिम्मत से जीवन जीता था। क्या आज आपको लगता है कि आज आपको धूप लग जाती है, लू लग जाती है, आज आप थक जाते हो, आज आप बीमार हो जाते हो? क्या आपको कुछ याद आ रहा है कि नहीं कि पहले मेरी कैसी परिस्थिति थी और आज मेरी परिस्थिति कैसे? क्या आज आपको कुछ बातें याद आ रही है? अगर आज आपके हालात बदले हैं तो मैं बोलता हूँ वो परमेश्वर का अभी भी प्रेम आपके ऊपर है, इसलिए बदले। और वो हालात इसलिए बदले कि परमेश्वर चाहते कि आप परमेश्वर के पास जाओ और अपने आप को बदल दो, फिर से पवित्र आत्मा पालो, उनकी मुहर पालो। बस इसी कारण परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहते।
परमेश्वर बहुत कुछ कर रहे, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि परमेश्वर बोलेंगे कि अब मैं तुझे मिलने के लिए आ रहा हूँ, और उस वक्त लेट ना हो जाए, क्योंकि जिस वक्त परमेश्वर आएंगे उस वक्त आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इसलिए आज हमारे पास वक्त है कि आज परमेश्वर के पास जाओ और अपने आप को बचा लो। परमेश्वर से पास जाकर मन फिराकर पश्चाताप कर उनसे कहो कि परमेश्वर, मैंने बहुत गलती की है, जिस तरह से मुझे चलना चाहिए मैं नहीं चला हूँ, और आज मेरे हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आप मुझे बचा लो। परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मुझे अपना आत्मा फिर से दे दो। परमेश्वर मेरे ऊपर वो मुहर लगा दो जो परमेश्वर के लिए पवित्र ऐसा कहना चाहती, क्योंकि आने वाली विपत्तियाँ भयानक है। उससे पहले अगर आप नहीं संभले तो उन लोगों में आपका भी नाम होगा जो उन विपत्तियों में मर भी जाएंगे और उसके बाद नरक भी जाएंगे। लेकिन अगर आपने वो मुहर पाली, आप परमेश्वर के पास चले गए, पश्चाताप कर लिया, तो समझ लेना कि आप इस विपत्तियों से भी बचे जाओगे और आने वाले दिनों में आप स्वर्ग भी पाओगे। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा हम सभी पर होने पाए।